हम आत्माओं को मूर्छित से सुरजीत करने वाले शिव पिता परमात्मा जी का हम सब धन्यवाद करेंगे, जिनके माध्यम से हम आत्माओं को सुरजीत करते हैं। वो माध्यम व्यक्त अव्यक्त ब्रह्मा जी का धन्यवाद करेंगे। संगम युग की सुबह का धन्यवाद करेंगे और ऑफ कोर्स बाबा के अनमोल रतन प्यारी सी मुरली, उसका भी धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए आत्मिक स्थिति में स्थित होते हुए उनको हाजिर नाजिर करते हुए हम सभी आत्माएं उनके महावाक्य उन्हीं से समझेंगे। यूनिवर्स में मौजूद आकारी साकारी शरीर में जो द्वापर युग और कलयुग से आती हैं आत्माएं, उन तमाम आत्मा भाइयों को ये प्रति भी हम सब प्रभु जी के महावाक्य समर्पित करेंगे, ताकि उनकी भी धरनी तैयार हो, वो भी वापस घर चलने के लिए तैयार हो। इन्हीं दुआओं के साथ परमात्म शक्ति जो है वो चारों तरफ फैले, प्रकृति वायुमंडल तत्वों को भी पवित्र बनना है, सतो प्रधान बनना है, सतोगुणी बनना है, समर्थ बनना है। तो प्रभु जी के महावाक्य जो है प्रकृति के प्रति भी, वायुमंडल के प्रति भी और तत्वों के प्रति भी समर्पित करते हुए आज हम सब पुनः मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी से उनकी वाणी में क्या जादुई है ना, जादूगरी जो उनकी वाणी में है, उस जादूगरी से हम सभी आत्माएं अपने आप को पुनः सतो प्रधान बनाएंगे। इन्हीं दुआओं के साथ हम सब देखते हैं आज बाबा की कौन सी जादूगरी है जो हम आत्माओं को सशक्त बनाने के लिए मिलेगी। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, ये पुरुषोत्तम संगम युग ट्रांसफर होने का युग है। इधर पुराना सारा प्रभु जी को दे दो और नया लेकर ट्रांसफर होने का युग है। अभी तुम्हें कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनना है। हम सब कनिष्ठ हो गए थे, कभी उत्तम थे। प्रभु जी कह रहे हैं, स्मृति दिला रहे हैं कि तुम पुरुषोत्तम थे, कभी तुम पवित्र थे, तुम सतो प्रधान थे, फिर तुम धीरे 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 रजो प्रधान बने और फिर तो तुम बिल्कुल ही कनिष्ठ बन गए। तो हम सभी आत्माएं कनिष्ठ बन जाते हैं, बिल्कुल शूद्र बन जाते हैं। प्रभु जी फिर हम आत्माओं को आकर अडॉप्ट करते हैं और फिर से उत्तम पुरुष बनाते हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, हमको याद रखना है ना, हमको याद रखना है कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है। इसमें हमें पुरानी दुनिया में विस्तार नहीं करना है, इसमें हमें उत्तम से उत्तम बनना है, सभी पुरुषों में उत्तम। ना पुरुष आत्मा को बाबा बोलते हैं, सभी आत्माओं में हमको उत्तम बनने का युग है। इसमें प्रभु से मिलन करने का युग है, इसमें प्रभु से सारी प्राप्तियां करने का ये युग है। इसको यूं ही व्यर्थ नहीं गंवाना है, सब कुछ तो इसी युग में होता है। तो बाबा कहते याद दिला रहे बच्चे, ये ट्रांसफर होने का युग है। यहाँ पर हम अच्छे बनते हैं तो फिर हम नई दुनिया में ट्रांसफर हो जाएंगे। अभी तुम्हें कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनना है। हम कनिष्ठ बन गए, देह अभिमान में आकर, विकारों में जाकर आत्मा जो है वो कनिष्ठ बन गई है। अब कनिष्ठ आत्मा को फिर से श्रीमत पर चलकर उत्तम बनना है। प्रभु जी का आज का प्रश्न है, बाप के साथ साथ किन बच्चों की भी महिमा गाई जाती है? बाबा के साथ साथ बच्चों की भी महिमा गाई जाती है, लेकिन कौन से बच्चे हैं जो जिनकी महिमा गाई जाती है? उत्तर है, जो टीचर बनकर बहुतों का कल्याण करने के निमित्त बनते हैं। टीचर हमको याद रखना है कि टीचर किसको बोलते हैं बाबा? टीचर बाबा उसको बोलते हैं
जो धारणा बन कर ले सारी की सारी, अपने समर्थ स्वरूप से दूसरी सोल्स का कल्याण करने के निमित्त बने। क्योंकि सिर्फ पढ़ाना नहीं होता है ना, पढ़ाने से थोड़ी सब बन जाते हैं। और फिर जो द्वापर युग और कलयुग की सोल्स है वो तो बिल्कुल ही नहीं, पढ़ाने से थोड़ी बनेंगी। लेकिन वो जो बदला हुआ स्वरूप होगा हम आत्माओं के जीवन में, जो प्रभु की शिक्षाएं हमारे आचरण में होगी, वो बहुतों का कल्याण करेगी। हमारा स्व परिवर्तन योग्यता है जो विश्व का परिवर्तन करेगी। तो इसलिए हमको बड़ा ध्यान रखना है। ये नहीं कि हम खाली मुरली पढ़ लिया और पढ़ा लिया, उसको टीचर नहीं बोलते बाबा ना। बाबा टीचर योग्यता को बोलते हैं ना। जो बाबा कह रहे हैं जब हम उसको जीवन में पूरा ले आएंगे, हमारे उठने बैठने बोलने चलने में प्रभु की शिक्षाओं की झलक होगी, तब कहेंगे टीचर, है ना। आचरण से हमको बाबा की जो पढ़ाई हम पढ़ते हैं, जब वो पढ़ाई हमारे कैरेक्टर में आ जाएगी और हमारा उठना बैठना, जैसे दादियों का कहीं से गुजरना, कहीं से उठना, कहीं से बैठना। मम्मा पापा तो ऑफ कोर्स वो तो जहाँ देखो अपनी अवस्था से सबको जगा देते थे। दादियों की बात करेंगे, दादियाँ जहाँ से भी उनका उठना बैठना हर चीज में प्रभु की शिक्षाओं का सलीका होता था, उसको बाबा टीचर कहते हैं। ध्यान रखना हमको इन बातों का ना। तो बाप के साथ साथ कौन से बच्चे हैं जिनकी महिमा गाई जाती है, जो टीचर बनकर यानी कि शिक्षाओं को अपने आचरण में लाकर बहुतों का कल्याण करने के निमित्त है। उनकी महिमा भी बाप के साथ साथ गाई जाती है। करन करावनहार बाबा बच्चों से अनेकों का कल्याण कराते हैं। हमारे शिव बाबा हम आत्माओं को आगे करते हैं, हमको पहले सिखाते हैं, फिर हमको सिखाकर निमित्त बनाकर आगे करते हैं, फिर बहुत सारी सोल्स का कल्याण करते हैं। तो करन करावनहार बाबा बच्चों से अनेकों का कल्याण कराते हैं, तो बच्चों की भी महिमा हो जाती है। कराते प्रभु जी हैं। अब ये जो शिक्षाएं हैं प्रभु जी की, वो तो प्रभु जी की है ना। तो करन करावनहार हमारे शिव बाबा बच्चों से अनेकों का कल्याण कराते हैं। उनको मालूम है वर्ल्ड के किस कोने में उनके कौन से बच्चे कैसे बच्चे हैं, उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, कैसी वो आत्मा है, कौन से कुल की वो आत्मा है, वो तो प्रभु जी जानते हैं। इसीलिए प्रभु करन करावनहार है, बच्चों को निमित्त बनाकर आगे कर देते हैं और फिर अनेकों का कल्याण कराते हैं। तो बच्चों की भी महिमा हो जाती है। कहते हैं बाबा फलाने ने हमारे पर दया की, जो हम क्या से क्या बन गए। टीचर बनने बिगर तो आशीर्वाद मिल नहीं सकते। बाबा कहते हैं जब तक दूसरी सोल जागृत न हो जाए, है ना। टीचर जागृत कर देगी, क्योंकि वो स्वयं धारणा करेगी तो फिर दूसरे को करवाएगी ना। तो भगवान कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं बाबा फलाने ने हमारे पर दया की, जो हम क्या से क्या बन गए। टीचर बनने के बगैर ब्लेसिंग्स मिल नहीं सकती हैं। अब आशीर्वाद लेना है ना, तो आशीर्वाद कैसे लेंगे। तो भगवान कहते हैं उसके लिए फिर टीचर बनो। टीचर बनो मीन्स जो टीचिंग्स मिल रही हैं उन टीचिंग्स को अपने आचरण में ले आओ, तब दूसरी सोल को टच होगा, फिर वो सोल ब्लेसिंग देगी। अगली को टच भी तो होना चाहिए ना। कोई भी सोल प्रभु की बन जाए ना, तब जो बन जाती है प्रभु की, वो फिर दुआएं देती है कि भगवान फलाने ने कराते तो प्रभु जी है ना। ये तो प्रभु जी, हमको थोड़ी किसी को पता है कि कहाँ पर कौन कैसा है, लेकिन भगवान को मालूम है कि कहाँ पर कौन मेरा बच्चा बैठा है जिस तक मुझे पहुंचना है। तो प्रभु जी पहुंचते हैं। आज के समय में
बाबा विस्तार में सब जगह पहुंच रहे हैं, वर्ल्ड के कोने कोने में पहुंच रहे हैं, है ना। जिसको जैसा चाहिए उसको वैसा बाबा दे रहे हैं। तो करण करावनहार बाबा सब कुछ करा रहे हैं। हम सभी सोल्स क्या बन जाते हैं, निमित्त बन जाते हैं। तो हमको क्या ध्यान रखना है, हमको ये ध्यान रखना है कि हम वो पात्र बने। जैसे जनक दादी बोलती है, अपने पास साइलेंस की शक्ति बहुत सारी जमा करो, अपने पास शुभ संकल्प, शुभ भावना, शुभ कामना का स्टॉक खूब सारा जमा करो। ऐसा जमा करो कि तुम अंत में वैसा पात्र बनो कि बाबा तुमको यूज करे। क्योंकि मुक्ति तो प्रभु जी देते हैं। हम तो सोल को प्रभु से जोड़ने के निमित्त बन सकते हैं कि कोई सोल प्रभु से जुड़ जाए, लेकिन मुक्ति तो प्रभु जी ही देते हैं ना। तो इसीलिए हम सब लायक बन जाएं। बाबा हमको बोलते हैं अशरीरी बनो, विदेही बनो, विघ्न विनाशक बनो, महादानी बनो, वरदानी बनो। क्यों बोलते हैं? ये सारी चीजें पहले धारण करके तुम काबिल बनो, तो फिर मैं तुमको यूज करूं एंड में। कि बाबा ने बहुत कम बच्चे बनते हैं ना बाबा के, बहुत कम जो उनका कहना मानते हैं। 108 मेन है बस, तो जिनके माध्यम से प्रभु जी वर्ल्ड की सोल्स को लिबरेट करेंगे, है ना। फिर 16,000 को भी यूज करते हैं, लेकिन मेन तो वो 108 को यूज करते हैं। तो वो 108 सोल्स जो होती हैं वो लायक बनती हैं, लायक बन के फिर बाबा उनको यूज करते हैं। तो ऐसा पात्र हमको बनना है कि अंत में बाबा हमको यूज करे, माना हम याद में बैठे और बाबा हमारे थ्रू सोल्स जो इर्द गिर्द हमारे पास होंगे वो उनको मुक्ति मिल जाए। ऐसे बाबा अपनी बच्चों, अब डिपेंड करता है हम कितना लाइट हाउस और कितना माइट हाउस बनते हैं। हम एक ही दिशा में लाइट देने जोगे हैं, हद में देने जोगे हैं, कि हम बेहद में देने वाले हैं। तो बाबा लाइट हाउस बनाते हैं, प्रकाश स्वरूप। जो सोल पूरी जागृत हो जाए वो जागृत वाले वाइब्रेशंस चारों तरफ फैलाएगी, है ना। ऐसा बाबा, ऐसा टीचर बनने की समझ देते हैं। तो जो टीचर बनता है वो प्रभु की टीचिंग्स को धारण करता है। जो धारण करता है वही बहुतों के कल्याण करने के निमित्त बनता है। उनकी फिर महिमा शिव पिता परमात्मा जी के साथ होती है। करण करावनहार शिव पिता परमात्मा है, जो बच्चों से अनेकों का कल्याण कराते हैं। तो बच्चों की भी फिर महिमा हो जाती है। कहते हैं बाबा, कोई अपने अपने मन में बोलते होंगे ना, सारी सोल्स जितनी भी वर्ल्ड में, जिसको टच हो जाता है, जिसको प्रभु मिल जाते हैं, जो इस राह पर चल पड़ता है, उल्टी राहों से बच जाता है, वो फिर सोल दुआ देती है कि बाबा फलाने ने हमारे पर दया की, जो हम क्या से क्या बन गए। एक्चुअली बाबा ने की, लेकिन वो सोल अभी नहीं समझ पाती है ना, इसलिए किसी न किसी की महिमा कर देती है। टीचर बनने के बगैर मीठे मीठे परमपिता परमात्मा कहते हैं ब्लेसिंग्स मिल नहीं सकती है, तो ब्लेसिंग्स भी तो चाहिए। ओम शांति। रूहानी बाप, हम रूहों के पिता, रूहानी बच्चों से पूछते हैं। वो बच्चे जो अपने को रूह समझते हैं उनसे पूछ रहे हैं। अब बाबा कहते हैं सब चाहते भी हैं फिर पूछते भी हैं बाबा। अब बाप को बच्चों ने जाना है ना, शिव पिता परमात्मा को हम आत्माओं ने जाना है। बल कोई सर्वव्यापी भी कह देते हैं कि भगवान कण कण में है, परंतु उनको पहले बाप को पहचानना तो चाहिए ना कि बाप कौन है। ठीक है, अगर बोल रहे हैं कि भगवान सर्वव्यापी है, तो भगवान जी का कहना है कि पहले ये तो पहचाने ना कि बाप को पहचान तो लेना कि बाप है कौन, कौन है भगवान जो कह रहे हो कि कण कण में है। तो बाबा कहते पहचानना तो चाहिए ना बाप कौन है, क्योंकि बिना पहचान के जब हम याद कर रहे हैं भगवान को तो हम नास्तिक हैं। तब तो हम आस्तिक नहीं है। आस्तिक मीन्स जो भगवान को जानता है और उन पर विश्वास करता है। बल कोई सर्वव्यापी बाबा कहते कह भी देते हैं, परंतु उनके पहले बाप को पहचानना तो चाहिए ना कि बाप कौन है। पहचान कर फिर कहना चाहिए।
कि बाप का निवास स्थान कहाँ है, कहाँ रहते हैं हमारे बाबा। बाप को जानते ही नहीं है तो फिर उनके निवास स्थान को पता कैसे पड़े। उनको मालूम चलना चाहिए ना कि परम धाम में रहते हैं, पवित्र धाम में भगवान जी रहते हैं। ऐसे थोड़ी कि हर कण कण में मौजूद है। तो बाबा कहते वो जानते ही नहीं है, पहचानते ही नहीं है तो कहाँ से जानेंगे कि भगवान जी कहाँ रहते हैं। बाप को जानते ही नहीं है तो उनके निवास स्थान का पता कैसे पड़े। कह देते वो तो नाम रूप से न्यारा है, गोया है ही नहीं। तो जो चीज है नहीं फिर उनके रहने के स्थान का भी कैसे विचार किया जाए। क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि भगवान जी नाम रूप से न्यारे हैं, ना उनका नाम भी नहीं है, रूप भी नहीं है। तो फिर बाबा कहते तब तो वो है ही नहीं ना, फिर नाम भी नहीं है, रूप भी नहीं है, तो फिर कहाँ से वो है। तो जो चीज है ही नहीं फिर उनके रहने के स्थान का भी कैसे विचार किया जाए। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा हम आत्मा को समझ देते हैं कि ये अभी तुम बच्चे जानते हो। बाप ने पहले पहले तो अपनी पहचान दी है, फिर रहने का स्थान समझाया जाता है। बाप कहते हैं मैं तुमको इस रथ के द्वारा पहचान देने के लिए आया हूँ। तो प्रभु जी का रथ वो घोड़ा गाड़ी नहीं है, निराकार है वो। उनको बॉडी का इंस्ट्रूमेंट का ऑर्गन्स तो चाहिए चाहिए, क्योंकि उसके बिना तो वो बात नहीं कर सकते और ना हम उनकी बात को समझ सकते हैं। तो भगवान जी स्पष्ट कर रहे हैं कि ये अभी तुम बच्चे जानते हो कि बाप ने पहले पहले तो अपनी पहचान दी है कि वो कौन है ना। फिर रहने का स्थान, वो जो पहला साक्षात्कार कराते हैं या फिर उनके तन में आकर जो बोलते हैं वो बाबा अपना ही तो परिचय देते हैं सबसे पहले। तो पहले पहले तो अपनी पहचान दी है, फिर रहने का स्थान समझाया जाता है कि कहाँ मैं रहता हूँ। बाप कहते हैं मैं तुमको इस रथ के द्वारा, ब्रह्मा जी के द्वारा पहचान देने के लिए आया हूँ। मैं तुम सभी का बाप हूँ। हम सभी सोल्स हैं और हम सभी सोल्स के परमपिता परमात्मा जी फादर हैं। आत्मा को भी कोई नहीं जानते ना। हम सभी सोल्स आत्मा को भी नहीं जानते थे और हम सभी सोल्स फिर परमात्मा को भी नहीं जानते थे। बाप का नाम रूप देश काल नहीं है तो फिर बच्चों का फिर कहाँ से है। हमारे मीठे बाबा कहते हैं बाप का नाम रूप देश काल नहीं है तो फिर बच्चों का फिर कहाँ से आएगा, उनका भी नहीं आएगा। बाप ही नाम रूप से न्यारे हैं तो फिर बच्चे फिर कहाँ से आए, है ना। बाप ही नाम रूप से न्यारे हैं तो फिर बच्चे फिर कहाँ से आए। बच्चे हैं तो फिर जरूर बाप भी है। सिद्ध होता है कि वो नाम रूप से न्यारा नहीं है। बच्चों का भी नाम रूप है। हम भी तो सोल्स हैं, लेकिन हम तो बॉडी का भी नाम रूप होता है ना। लेकिन ऐसे भी आत्मा तो बोलते ही हैं, भल कितना भी सूक्ष्म क्यों ना हो। अति सूक्ष्म है हम आत्माएं और अति सूक्ष्म है हमारे शिव पिता परमात्मा। लेकिन बाबा कहते भल कितना भी सूक्ष्म है ना, है तो सही ना। अब हमारे को तो आत्मा बोलते हैं और हम ज्योति स्वरूप है, लेकिन हमारे शिव बाबा का नाम शिव है, उनकी आत्मा का नाम है, क्योंकि वो बॉडी लेते नहीं है। बाकी हम बॉडीज जितनी लेते हैं उतने बॉडीज के नाम तो पढ़ते ही हैं। तो मीठे बाबा बोल रहे हैं सिद्ध होता है कि वो नाम रूप से न्यारा नहीं है, क्योंकि बाप भी है और बच्चे भी हैं। बच्चों का भी नाम रूप है, बल कितना भी कोई सूक्ष्म क्यों ना हो। आकाश सूक्ष्म है तो भी नाम तो है ना उसका, आकाश। तो जैसे ये पोलार सूक्ष्म है, पोलार मीन्स पूरा खुला स्थान, एकदम खुला ही खुला है ना आकाश। तो पोलार सूक्ष्म है, वैसे बाप भी बहुत सूक्ष्म है। बच्चे वर्णन करते हैं वंडरफुल सितारा है जो इनमें प्रवेश करते हैं। ब्यूटीफुल वो सोल है, वो जो ब्रह्मा जी के भृकुटी को यूज करते हैं। वंडरफुल सितारा है जो इनमें प्रवेश करते हैं, जिसको आत्मा कहते हैं।
बाप तो रहते ही हैं परम धाम में, वो रहने का स्थान है। ऊपर नजर जाती है ना, ऊपर अंगुली से इशारा कर याद करते हैं, तो जरूर जिसको याद करते हैं कोई वस्तु तो होगी ना। बाबा कहे परम पिता परमात्मा कहते तो है ना, फिर भी नाम रूप से न्यारा कहना, इसे तो बाबा अज्ञान कहते हैं ना। कि बाबा कहते ये तो अज्ञान है ना, अगर हम कहते कि नाम रूप से न्यारा है। बाप को जानना, इसे ज्ञान कहा जाता है। अगर हम प्रभु जी को जान जाते हैं तो भगवान कहते उसको ज्ञान कहा जाता है। ये भी तुम समझते हो कि हम पहले अज्ञानी थे, हमको समझ नहीं थी, बाप को भी नहीं जानते थे, अपने को भी हम नहीं जानते थे। अब समझते हो कि हम आत्मा है न कि शरीर। हम पहले नहीं जानते थे, लेकिन अब हम समझते हैं कि बाबा जो हमको समझ देते हैं वो सही है, कि हम आत्मा है न कि शरीर। आत्मा को अविनाशी कहा जाता है, तो जरूर कोई चीज है ना। आत्मा को अविनाशी कहा जाता है तो जरूर कोई चीज है ना। अविनाशी कोई नाम नहीं है, अविनाशी अर्थात जो विनाश को नहीं पाती है, जो कभी खत्म नहीं होती है। तो बाबा कहते अगर कोई चीज अविनाशी है तो जरूर कोई चीज है ना। अविनाशी कोई नाम नहीं है, अविनाशी अर्थात जो विनाश को नहीं पाती, जिसका कभी भी विनाश नहीं होता, तो जरूर कोई वस्तु है ना। बाबा कहते बच्चों को अच्छी रीति समझाया गया है। मीठे मीठे बच्चों, जिनको बच्चे बच्चे कहते हैं, वो आत्माएं जो हैं वो अविनाशी हैं। बॉडी जो है वो तो खत्म हो जाएगी, लेकिन जिसको बाबा मीठा मीठा कहते हैं वो सोल है, जिसको कह रहे हैं वो प्रभु जी का बच्चा है। बॉडी प्रभु जी का बच्चा नहीं। बॉडी तो बॉडी वाले शरीर के माता पिता वो जड़ तैयार करते हैं, वो तो विनाशी जड़ है। उसमें तो चैतन्यता आती ही तब है जब मीठे मीठे परम पिता परमात्मा के बच्चे प्रवेश करते हैं ना। तो मीठे मीठे बच्चे, जिनको बच्चे बच्चे कहते हैं शिव बाबा, वो आत्माएं हैं, वो अविनाशी हैं। ये आत्माओं का बाप परम पिता परमात्मा बैठकर अभी हम आत्माओं को सारी बातें समझाते हैं। ये जो खेल चलता है ये एक ही बार होता है, जबकि बाप आकर बच्चों को अपना परिचय देते हैं। इस समय हमको सारी समझ मिलती है। कल्प में एक ही बार शिव पिता परमात्मा जी आते हैं, हमको हर बात समझाते हैं। भगवान कहते हैं ये जो खेल है ना ये एक ही बार होता है, जबकि बाप आकर बच्चों को अपना परिचय देते हैं। मैं भी पाठधारी हूँ। शिव बाबा कहते हैं मैं भी पाठधारी हूँ, कैसे पाठ बचाता हूँ ये भी तुम्हारी बुद्धि में है। पुरानी अर्थात पतित आत्मा को मैं नया पावन बनाता हूँ। हमारे शिव बाबा पुरानी दुनिया में आते हैं, और पुरानी अर्थात पतित आत्मा, जब आत्मा पतित बन जाती है तो पुरानी हो जाती है, आयरन एजेड हो जाती है, और जब पावन होती है तो फिर न्यू बन जाती है। होती वही है, बस खाली परतें जो हमारे ऊपर चढ़ जाती हैं, उन परतों को प्रभु जी उतारते हैं। तो भगवान जी कह रहे हैं पुरानी अर्थात पतित आत्मा को नया पावन बनाते हैं, तो फिर शरीर भी बाबा कहते तुम्हारे वहाँ गुलगुल होते हैं, ब्यूटीफुल प्यारे प्यारे से, सॉफ्ट सॉफ्ट से, मैंने छूना नहीं, मैले हो जाएंगे छूने से, वैसे वाले गुलगुल हो जाते हैं। ये तो बुद्धि में अब है ना। अब जितना मैं आत्मा यहाँ पर पावन बनूंगी, उतना वहां पर प्योर बॉडी मिलेगी। हम यहाँ जैसे जैसे पवित्र बनते जाते हैं, वैसे वैसे सूक्ष्म वतन में हमारा शरीर तैयार होता जा रहा है। वो फिर सूक्ष्म शरीर जो तैयार हो रहा है उसमें सारी प्यूरिफिकेशन आती जाती है। तो जितना मैं आत्मा प्योर बनूंगी, जितना हम यहाँ पर नया बनेंगे, उतना हमको नया शरीर मिलेगा।
अगर हम 111 जितना प्योर बन जाएंगे, नारायण जी के घराने में जाने लायक बन जाएंगे, लक्ष्मी जी को वरने लायक बन जाएंगे, तो हमको बिल्कुल न्यू बॉडी मिलेगी। लेकिन अगर हमारी पवित्रता में कमी होगी तो फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे वाला जन्म के अनुसार वो शरीर मिलेगा। मतलब सारी खूबियां जो भगवान जी हमको सिखाते हैं, वो सारी खूबियां हमारे में संगम युग में बहुत काल तक होनी चाहिए, सबूत देना है। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे परिस्थिति नहीं बदलेगी, बच्चे लोग नहीं बदलेंगे, तुम बदल कर दिखाओ। अगर तुमको देवी देवता बनना है, अगर तुमको लक्ष्मी के घराने में आना है, तो इधर उधर से हथौड़े तो लगेंगे, लेकिन हथौड़े लगने के बाद भी तुम वो सोल जो हथौड़े तुमको मार रही है, तुम उसके लिए दुआएं दो, तुम उसके लिए शुभ सोचो। ना हमको सारा क्लीन होना है। एक्चुअली हम बहुत मैले हो गए हैं। ईंट का जवाब पत्थर से दे देकर कलयुग में हम बहुत गंदे हो गए हैं। तो अब जो हमने किया है, पहले पहले जो सोल आती है, जो ईंट के जवाब पत्थर से करके गड़बड़ गड़बड़ करी है, तो बाबा कहते फिर अब सुनो और सहो और सहन करके दूसरी सोल्स को अच्छा बनाने के निमित्त बनो, और फिर खुद भी अच्छा। इसीलिए हमको सहन करना। बाबा हमको क्यों बोलते हैं कि मैं तुम्हें जो सुनाता हूँ और जो तुम्हें कहने को करने को कहता हूँ, उसका विचार सागर मंथन करो। क्यों मैं कहता हूँ कि कोई नहीं बदलेगा, तुम बदलो, गहराई में जाओ। क्यों मैं तुमको कहता हूँ कि अब तुम विस्तार को सार कर दो, तुम समेट लो, तुम संभाल लो, तुम सहन कर लो। क्यों कहता हूँ? क्योंकि सारी बुराइयों की शुरुआत हम आत्माओं ने की है। हमारे में देह का भान, देह का अभिमान आया है। द्वापर युग, कलयुग की सोल्स बाद में आई हैं। तो हम जैसे होते हैं, हमारे वाइब्रेशंस फैलते हैं और दुनिया वैसे करती है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि देवकुल की आत्मा करती थोड़ा है, लेकिन उनके थोड़े करने का परिणाम, जो रिजल्ट होता है, वो बड़ा खतरनाक हो जाता है। क्योंकि जो सोल ऊपर से नीचे आती है, वो होती सतोगुणी है, परंतु उसको वाइब्रेशन अच्छा नहीं मिलता है, तो उसकी तो शुरुआत ही गंदा से हो जाती है ना। एक तो वो गर्भ जेल में आते हैं ना, और फिर पहला जन्म तो चलो बाबा कहते हैं हर सोल का जीवन मुक्त वाला होता है, क्योंकि ऊपर से आई होती है, लेकिन बहुत जल्दी वो वाइब्रेशंस को कैच करती है, और फिर जो कमी कमजोरियां हमारे में होती हैं, वही कमी कमजोरियां उनमें भी आ जाती हैं। अब चूंकि उनकी शुरू से ही कमी कमजोरियां आती हैं, तो उनका जो स्वरूप कलयुग में होता है वो ज्यादा भयंकर हो जाता है। देवकुल की आत्मा ऐसी नहीं होती है, इतनी गंदी नहीं होती है जैसे आजकल की सोल्स बहुत ज्यादा कामी क्रोधी बन गई है ना। देवकुल की आत्माएं ऐसी नहीं होती हैं, लेकिन उनका एक आंख को देखना भी बड़ा गुनाह माना जाता है, तो उनकी थोड़ी सी भी बैड हरकत जो है, वो उसका प्रभाव जो है वो बहुत गंदा पड़ता है। इसीलिए देवकुल की आत्मा को फरमान मिलता है प्रभु जी से कि भाई अब तुम बदलो, अब करो सहन। अगर सोल्स आपके साथ बैड करती हैं, आप सहन करो, क्योंकि आप ही लोगों के कर्मा का प्रभाव डिफरेंट तरीके से सोल्स में पड़ गया है। लेकिन चाहे कोई कैसा भी उल्टा व्यवहार करता है, चाहे कैसा भी करता है, वो कहीं ना कहीं हमारे कल्याण के लिए है, क्योंकि हमारे में फिर से सत्यता आती है, फिर से दिव्यता आती है, और फिर से हम मूर्ति बनते हैं, फिर से हम श्रृंगारे हुए बनते हैं। तो अच्छे के साथ अच्छा करके तो मूर्ति नहीं बनेगी। जब बुरा करेगा और हम उसके साथ अच्छा करेंगे, तब तो मूर्ति बनेंगे, तब तो पूजनीय बनेंगे। इस विधि से हमारे जितने भी दाग लगे होते हैं बॉडी कॉन्शियसनेस के, वो सारे दाग मिट जाएंगे। और जो हमारे दागों की वजह से दूसरे पर दाग लग गए हैं, उनका भी तो विक्रम हम ही को विनाश करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी तो गलती नहीं है, उन्होंने तो आके उल्टा देखा है, इसलिए उल्टे हो गए। तो कोई भी सोल, जनक दादी हमेशा बोलती है कि
अगर तुम इस बात को समझ जाओ कि जो भी सोल हमारी जिंदगी में आती है वो किसी वजह से आती है, तो फिर तुमको कभी किसी पर नाराजगी नहीं होगी। कुछ न कुछ लेना देना, कुछ न कुछ हम आत्माएं उसी विधि से सुधरती हैं, हम आत्माएं फिर से हील होती हैं। तो अब चोटें जब लगती हैं हम लोग को, किसी के कुछ बुरा करने से चोटें लगती हैं ना, उससे ही दूसरी सोल हील होगी। और अगर हम सहन कर लेते बिना शिकवा शिकायत के, और उसी से फिर हमारा भी जो प्यूरिफिकेशन है वो आता जाएगा। तो हर चीज में हमको विचार सागर मंथन करें। भगवान अगर हमें कुछ करने को कह रहे हैं, उसके पीछे गहरे राज हैं। अब ब्रह्मा जी और मम्मा तो फटाफट कर लिया, क्योंकि उनको प्रभु जी से बहुत प्यार था। हम लोग जो टाइम ले रहे हैं और बिठा रहे हैं कि ये वाला चीज मुझे सहन करना है, तो मतलब भी हमको समझना है, हमको खुद को समझाना है, मन को समझाना है ना कि ऐसे नहीं, ऐसे करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इससे ये होता है, और अगर हम नहीं करते हैं तो कितना घाटा हो जाता है। हर चीज को समझना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना है कि हाँ, हम कहीं ना कहीं जिम्मेवार हैं, इसलिए हमको चुप रहना है। क्योंकि जिसकी गलती होती है वो थोड़ी ऐंठेगा है ना। वो तो हम कलयुग में सीख गए थे कि गलती हम करें और दोष हम किसी और को दें, क्योंकि हम अज्ञानता में थे। अभी प्रभु हमें समझ देते हैं कि हम ही सबसे पहले वाम मार्ग में जाते हैं, उल्टे मार्ग पर जाते हैं। लोग तो सिर्फ फॉलो करते हैं, तो उनका तो दोष नहीं गिना जाएगा, दोष फिर हमारा होता है। लेकिन फिर भी बाबा हमें निर्दोष दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि हम भी जो वाम मार्ग में जाते हैं, हम विस्मृत होकर जाते हैं। क्योंकि 2500 years हम 20 बॉडीज लेकर, 20 आधार लेकर हम शक्तियों को खोते चले जाते हैं। इसीलिए वो जो 2500 वर्ष की राजधानी का पाठ जब पूरा हो जाता है, तो फिर हम जब प्रवेश करते हैं द्वापर युग में, तो हम थोड़ा सा बॉडी की तरफ भ्रिकुटी से नजर उतरकर आंखों पर आ जाती है। वो देवताओं के लिए एक बहुत बड़ा गुनाह है। देवकुल की आत्माएं जब भ्रिकुटी से आंख में आती हैं, तो बहुत बड़ा गुनाह माना जाता है सृष्टि पर। इसीलिए तो सृष्टि रूपी ड्रामा में सोने चांदी के महल तोड़ देते हैं। इसीलिए तो तोड़ते हैं ना, क्योंकि गुनाह माना जाता है। इन बातों को बहुत अच्छे से हमको समझना है, स्वीकार करना है, अपनी गलती समझनी है। क्योंकि जो गलती समझेगा, रियलाइज करेगा, वही अपने आप को सुधारेगा। दूसरा, फिर तभी तो बाबा हमको बोलते हैं ना, कोई कुछ भी करे आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, आप किसी को करेक्शन भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो खुद ही गलत है वो कैसे कर सकता है। तो हम नहीं कर सकते, इसलिए भगवान कहते। तो ये जो बाबा बिंदी लगाने के लिए कहते हैं, क्यों कहते हैं? जो बाबा हमको कहते हैं क्वेश्चन नहीं करो, करेक्शन नहीं करो, क्यों कहते हैं? इन हर जो बात है इसकी गहराई को समझना है, खुद को समझाना है, और फिर श्रीमत पर चलना है। क्योंकि रीजंस भी तो चाहिए होता है ना, कन्विंस भी तो करना है, नहीं तो बार बार शिकायत आ जाती है, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, करते हैं ना। लेकिन हमारी मुलाकात ही सोल से किसी न किसी वजह से होती है। इसलिए हर चीज को स्वीकार करते हुए कोई चेंज नहीं करेगा। लेकिन जिस दिन हम चेंज कर लेंगे, जिस दिन हम श्रीमत पर चलकर स्व परिवर्तन कर लेंगे, सारा विश्व ही परिवर्तन हो जाएगा। इतनी बड़ी बात है कि हमारे परिवर्तन से, हमारे विस्मृत होने से सारी दुनिया विस्मृत हो गई। हमारी स्मृति स्वरूप होने से दुनिया स्मृति में वापस आ जाएगी। कितनी बड़ी जिम्मेवारी है हमारे ऊपर। इसलिए प्रभु जी हम आत्मा को समझ देते हैं कि आत्मा पुरानी बन जाती है। बैड एक्ट कर करके उसका नयापन तो खत्म ही हो जाता है, पुरानी सी हो जाती है। पुराना पतित को बोलते हैं बाबा। तो पुरानी अर्थात पतित आत्मा को अब नया पावन बनाते हैं। तो फिर शरीर भी, तुम्हारे बाबा कहते हैं, वहां पर फिर गुलगुल होते हैं प्यारे प्यारे से। तो ये तो बुद्धि में है। तो अब जो बाबा हमको बोलते हैं ना कि नया बनो, नया बनो मतलब अब नया सोचो, अब नया बोलो, अब नया कर्म करो। और ये जो नई सोच है,
ये बाबा सिखाते हैं कि अब सभी के लिए सिर्फ शुभ सोचो, समर्थ सोचो, सकारात्मक सोचो, कल्याणकारी सोचो, अपनी मनसा को एकदम क्लीन करो। बाबा कहते हैं जब हमारी मनसा क्लीन हो जाएगी तो वाचा तो अपने आप वरदानी हो जाएगी, उसमें मधुरता भी आ जाएगी, सब कुछ आ जाएगा। थॉट में कड़वाहट है, थॉट की कड़वाहट को खत्म करके सब कुछ स्वीकार करते हुए मनसा को ठीक करेंगे, फिर वाचा अच्छी हो जाएगी और फिर कर्मणा भी ऑटोमेटिकली हमारा अच्छा हो जाएगा। हर चीज जो है बाबा भी हमको सिखाते हैं। ऐसे सीखते हुए कलयुग का जो विस्तार हमने कर रखा है, बॉडी को देखने का जो विस्तार कर रखा है, एकदम वो शूद्र बना है ना। देव कुल की आत्मा के लिए वो शूद्र बना है। शरीर को देखना, आंखों को ही देखना शूद्र बना है, तो फिर बाकी बॉडी को देखना तो महाशूद्र बना है। अब हमको शूद्र नहीं बनना है ना, अब हमको देवता बनना है, अब हमको पारस बनना है। तो कौड़ी से हमको वर्थ पाउंड बनना है। देह ने तो हमको कौड़ी तुल्य बना दिया। तो अब ये जो देह का विस्तार है, इससे रिटर्न जर्नी करनी है। इसलिए 14 वर्ष की तपस्या में उन लोगों ने भ्रिकुटी में देखने का अभ्यास किया। न तो किसी को नाम से बुलाया, तो न तो किसी के शरीर को देखा। उन्होंने तो पाठ पक्का किया। मम्मा, बाबा, दादियां, 14 वर्ष की तपस्या वाली सोल्स ने आत्मा का पाठ पक्का किया। उन्होंने तो भ्रिकुटी में ही देखकर बात करी है और किसी के नाम को नहीं बुलाया और न किसी का रूप देखा। आत्मा कहकर संबोधित करते थे और एक ही बात करते थे, शिव बाबा याद है। बाकी दुनियावी बात, दुनिया से तो उनको अलग ही कट ऑफ हो गए थे ना, तो बाहर की दुनिया से तो वो कट ऑफ हो गए थे, तो दुनियावी बातें तो वो लोग वैसे ही नहीं करते थे। तो ये जो तप है, यही तप हमको भी करना है कि माना ये जो हमको देह को देखने की आदत है ना, क्योंकि देह को देखते हैं तो हम क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि देह की एक्ट तो गड़बड़ है सबकी। तो हम जब देह को देखते हैं तो हम क्वेश्चन करते हैं, तो हम करेक्शन करते हैं, तो हम कोटेशन सुनाते हैं, तो हम रिएक्ट करते हैं, तो हम रिजेक्ट भी करते हैं सोल्स को, है ना। और तो हम किसी की जो बैड बिहेवियर है उसका दुख एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फिर जब हम दुख अंदर ले लेते हैं तो दुखी होते हैं, फिर वही दुख वाले वाइब्रेशंस उसको भेजते हैं, फिर वो और दुख देता है, ऐसे करके सिलसिला चल पड़ता है। तो ये सब कैसे होता है? क्योंकि हम शरीर को देखते हैं। अब बाबा हमको वही मना कर रहे हैं, शरीर को देखना बंद करो। अब उस लेवल पर आओ, पैरों को छोड़ा, नीचे की बॉडी को छोड़ा, सबको छोड़ते 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 हमको भ्रिकुटी तक आना है। वरना हमको किसी की आंख भी दिखाई नहीं दे। ये जो शरीर की आंखें है ना, इसको नहीं देखना। उसको बाबा सच्चा ब्राह्मण कहते हैं। सच्चा ब्राह्मण वो जिसे तीसरे नेत्र की समझ मिल गई है, तो वो उस तीसरे नेत्र से दूसरे के तीसरे नेत्र को ही देखता है। माना अपने को आत्मा समझकर दूसरे को आत्मा देखते हैं। तब शिकवे शिकायत खत्म हो जाएंगे। क्योंकि जब एक सोल सोल को देखेगी तो वो उसके दर्द को समझेगी, कि वो जानेगी कि इस समय ये परवश है, इस समय ये विकारों के वश है, तो उसको समझेगी। उसको समझेगी तो रूह रूह को क्या करेगी? भला करेगी ना। तो रूह उसकी बातों को रिएक्ट नहीं करेगी, लेकिन रूह स्मृति स्वरूप रहकर उसको भी स्मृति दिलाएगी कि तुम एक पीसफुल, प्योर, पावरफुल सोल हो। जो रूह बनता है ना, वही कर पाता है ये बात। इसीलिए बाबा हमको आत्मा का पाठ पक्का करने की समझ देते हैं। वो कहते हैं ना, शुरू का पार्ट एंड में रिपीट होगा। ये एंड रिपीट हो रहा है। ये बाबा जो बोल रहे हैं ना, ये 2018 को जो बाबा ने समाप्ति वर्ष बोला था करने के लिए, ये 2018 से ही वो 14 वर्ष शुरू हो गए, है ना। समाप्ति मीन्स क्या? रिटर्न जर्नी। अब एकदम बाबा ने बोला था शुरू का पार्ट फिर से रिपीट होगा, तो वो 14 वर्ष का पार्ट तब से शुरू हो गया है। और वो आत्मा का पार्ट ही पक्का करना है। अब उस समय से भी हम बॉडी को ही देख रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं, तो हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि जो हमको पक्का करना है वो हम पक्का नहीं कर रहे हैं, और जो भुलाना है उसी को पक्का कर रहे हैं। तो फिर हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं ना। फिर वो मेरे मार्क्स कट होते जाएंगे। इसीलिए आत्मा को ही देखना है, भ्रिकुटी में देखने का अभ्यास अब करना है। बस नीचे देखना ही नहीं है।
नीचे देखते ही नीचे चंचलता है, नीचे विकारी बॉडी है। बाबा कहते हैं वो विकार से पैदा हुई बॉडी है, तो उसके भान में तो आत्माएं चंचलता ही करेंगी। अब उनको देखेंगे तो अपना तो हो गया फिर कल्याण, फिर तो हम करते रह जाएंगे एंड तक, रिएक्ट रिजेक्ट, वो तो अपना तो मार्क्स कट रहे हैं ना। इसलिए बाबा हमको बार बार समझ देते हैं कि जो बाबा हमको समझ देते हैं उसका विचार सागर मंथन करो, उसको रियलाइज करो, उसको समझो और फिर उसी प्रमाण चलो। जिस दिन हम इस शरीर की आंखों को देखना बंद कर देंगे उस दिन हम त्रेता युग में पहुंचेंगे। बाबा ने बोला क्योंकि उस दिन जिस दिन आंखों को देखना बंद करेंगे ना, हमारे अंदर की चंचलता समाप्त हो जाएगी। फिर कोई भी सामने होगा, हमारा बुद्धि चंचल नहीं होगा, दिखाई नहीं देगी हमको। और फिर त्रेता युग तक पहुंचकर जब कर्म इंद्रियां शीतल हो जाती हैं, चंचलता समाप्त हो जाती, फिर सूर्यवंशी पुरुषार्थ करना है। जब तक ये चंचल है तब तक हम अभी तक रजोगुनी है, अभी तक हम त्रेता तक भी नहीं पहुंचे। इसलिए बड़ा ध्यान रखना है अपने ऊपर। त्रेता युग तक पहुंचने के लिए ये आंखें जो बॉडी की हैं, यहाँ तक देखना हमको बंद हो जाना चाहिए, दिखाई न दे। ये जो क्रिमिनल है हमारी आंखें क्रिमिनल हो गई हैं। ये शरीर को देखती हैं, फिर शरीर को देखती हैं आंखें, तो शरीर की एक्ट को देखती हैं। फिर जब शरीर की एक्ट को देखते हैं तो हम एक दूसरे को दुख देते हैं, क्योंकि फिर हम बुराई देखते हैं, फिर अगले की बुराई और गहरी होती जाती है, फिर हमारी भी बढ़ती जाती है, और जिसके अंदर कुछ है खामी उसकी और बढ़ती जाती है। मतलब कुल मिलाकर हम अपना पूरा नुकसान कर देते हैं। तो हमें आत्मा का पाठ पक्का करना है। चलते फिरते उठते बैठते आत्मा है ना। बॉडी को देखना ही बंद करना है। ये जब तक हम देखेंगे तब तक हम कुछ न कुछ करेक्शन क्वेश्चन करते ही रहेंगे, और तब तक हम गिरते रहेंगे। ऊपर थोड़ी जा रहे हैं, फिर तो हम फिर नीचे आ रहे हैं। ऊपर 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 जाना है, सूक्ष्म वतन। जैसे बनेंगे तभी तो जाएंगे। बॉडी समझेंगे तो यहीं पर मेरे हिसाब किताब यहीं पर बनते जा रहे हैं, यहीं पर अटक जाएंगे। अब अचानक समाप्ति हो जाएगी, फिर जो जहां जैसी पोजीशन होगी उसी में टिक जाएगा। बॉडी को देखना अधीनता है ना, इसी में माया आती है। फिर तो हम कर्म इंद्रियों के अधीन है। अगर हम आंखों तक किसी के शरीर को देखते हैं तो हम तो कर्म इंद्रियों के अधीन है ना। अधीनता से ही तो मुक्त होना है हमको, क्योंकि हम सोल से हैं। सोल को सजा मिलेगी बॉडी के थ्रू, क्योंकि अगर हम भगवान के कहने पर ये देह के भान और अभिमान को नहीं भुलाएंगे तो ड्रामा भुलवाएगा, ड्रामा सजा देगा। इसके लिए क्या बोलते हैं जगदीश भाई, डरा माँ। ये ऐसी माँ है जो डरा डरा के मारेगी। बॉडी जो समझा डराएगी ये बहुत, ये किसी को नहीं बख्शेगा, ड्रामा किसी को नहीं बख्शता। बाबा भी कहते ना, मैं तो बच्चे तुम्हें माफ कर दूंगा, और करता ही रहता हूँ, ड्रामा नहीं माफ करेगा। वो तो एक छोटी सी गलती को भी माफ नहीं करने वाला है। इसलिए अपने पर बहुत कड़ी नजर रखनी है। बाबा का समाप्ति कहना भी समाप्ति है, मना ऐसे नहीं बाबा बोल गए हैं। उसके बाद तो जस्ट बहुत सारी मुरलियां 2018 के पहले जितनी भी मुरलियां ना, बस बाबा एक फॉर्मेलिटी निभा रहे थे। रिपीटेड था बार बार, बाबा का पाठ पक्का करो, सब चीजें ना रिपीटेड थी, एक फॉर्मेलिटी बाबा निभा रहे थे। इसीलिए अब तो बिल्कुल ही एंड का है। इसमें जो कर लिया हमने कर लिया, और अगर नहीं किया तो फिर ऑफ कोर्स ड्रामा है खड़ा पनिश करने के लिए। वैसे भी तो छूटना है ना, ब्रह्मा जी बोलते हैं ना, वैसे भी तो देह भी छूटनी है,
देह का विस्तार भी छूटना है, देह के संबंध सारे छूटने हैं, वो तो वैसे भी छूटने हैं, क्योंकि हमने तो खाली लिया हुआ है ना, ये तो एक रोल है। लेकिन जिसने पहले छोड़ दिया वही तो प्रारब्ध प्राप्त करता है, वही तो प्रभु जी का दिल जीत लेता है, वही तो प्रभु जी को राजी कर लेता है, वही तो ड्रामा की सलामी लेता है, प्रकृति की सलामी लेता है। उसके मार्क्स से ना वो फिर इज्जत से जाता है। तो ये वापसी है हमारी। अब एक दिन में विनाश नहीं होगा, बाबा ने बोला, और संगम युग में ही होगा। हर चीज का टाइम है, लेकिन बाबा ने ये बोला लड़ाई शुरू होगी फिर बंद नहीं होगी। उसकी पहले पहले जो हम कर सकते हैं वो हमको करना है। तो पुराने बन गए हम। कैसे बने पुराने? बॉडी को देख देख कर हम पुराने बन गए। आत्मा जिसमें ये आदत ही नहीं थी लेने की, वो भिखारी सी बन गई है। हर चीज दूसरे से एक्सपेक्ट करती है, फिर देना चाहती है, स्वार्थी हो गई है। जबकि हम सब दाता के बच्चे, मास्टर दाता थे, हम सतोगुणी स्वरूप थे, परम धाम के हम रहने वाले हैं। हम पुराने हो गए। अब नया बनना है। नया बनने के लिए नई सोच चाहिए। नई सोच क्या है? हम आत्मा है। नई सोच क्या है? अब हम देहधारी के बच्चे नहीं, अब हम परमात्मा के बच्चे हैं। नई सोच क्या है? हम परम धाम के रहने वाले हैं। नई सोच क्या है? हम सतोगुणी आत्मा है, हम सतयुगी देव आत्मा है। नई बात क्या है? हम तो अशरीरी हैं, हम तो विदेही हैं, हम तो परम धाम निवासी हैं, हम तो शिव बाबा के बच्चे हैं। नया, इसको, इस नए को अब बुद्धि में फीड करके हमको नया बनना है। तो पावन बन जाएंगे। प्रभु जी की श्रीमत पर चलकर ही तो हम पावन बनेंगे ना। जो पावन बन गया वो फिर सजाओं से मुक्त हो गया। जो पावन नहीं बना, छोड़ना तो उसको भी पड़ेगा, लेकिन फिर मार खा के छोड़ेगा, बेइज्जत होकर जाएगा। तो बुद्धि में सारी बातें हमको रखनी है। हम जितने नए बनेंगे उतना गुलगुल शरीर हमको मिलेगा। नया नहीं बनेंगे नहीं मिलेगा, पीछे पीछे का मिलेगा। अभी तुम बाबा बाबा कहते हो, ये पाठ चल रहा है ना। आत्मा कहती है बाबा आया हुआ है हम बच्चों को शांति धाम घर ले जाने के लिए। तो इज्जत रखनी है ना, रिगार्ड रखना है प्रभु जी का। लेने के लिए आए हैं हमको, तो हमको तैयार होना चाहिए वापस चलने के लिए, कि हम यही पकड़ कर बैठेंगे नहीं। हमको तो यही रहना है, हमको तो ये वाली चीजें देखनी है, हमको तो अभी और मकान बनाने हैं, अभी तो हमको और गाड़ियां, अभी तो मैंने किया ही क्या है, यहीं जीना है। ये थोड़ी है। अब ऑलरेडी हमने इतना खेल लिया, लंबा खेला है। सतयुग या त्रेता युग जब भी हम आए होंगे, लेकिन खेला तो काफी है ना, क्योंकि 63 जन्म तो द्वापर युग और कलयुग की बॉडी समझकर खेले हैं हमने पाठ बजाया हुआ है। सतयुग त्रेता युग में कब आए हैं ये हमको नहीं मालूम है, लेकिन ये तो इधर 63 जन्म खेल ही तो खेले और किया गया है। अब वो खेल खेल के हम एकदम मैले शूद्र हो गए। अब प्रभु जी बोल रहे हैं भाई अब साफ करो अपने आप को, क्योंकि मैं तो साफ को लेकर जाऊंगा, मैं तो गंदों को लेकर नहीं जाऊंगा। और आखिरी पाठ क्या दे गए? निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। अपना अहंकार सारा तोड़ो, दे अभिमान का, एकदम विकारों को खत्म करो और अशरीरी निराकारी बनो। जब हम ऐसे बन जाएंगे तो फिर प्रभु जी के साथ जाएंगे। और सिर्फ साथ नहीं जाना, फिर भगवान कहते न्यू दुनिया में बना रहा हूं, उसमें जाने के लिए क्वालिफाई करो। उसके लिए 5 क्वालिफिकेशन बोलते हैं। एक तो सारे दाग जो लगे हुए हैं मिटाओ, संपूर्ण 16 कला संपूर्ण, एकदम परफेक्ट फ्लॉलेस बनो। अपने सारे फ्लॉज को खत्म करो। तो हम फ्लॉ को यूज नहीं कर सकते ना, फ्लॉज को खत्म करने के लिए बोल रहे हैं। सारे गुणों से संपन्न बनो,
संपूर्ण निर्विकारी बनो, सारी मर्यादाओं पर चलकर मर्यादा पुरुषोत्तम बनो, क्योंकि जो मर्यादा में चलेगा वो पुरुषोत्तम बनेगा ही बनेगा। ईश्वरीय मर्यादाएं ही ऐसी हैं पुरुषोत्तम बनाने वाली। और संपूर्ण अहिंसक बनो, किसी भी तरीके की छोटी बड़ी हिंसा हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। जब हम ये पांचों चीजों से क्वालिफाई कर लेंगे तब हमको पासपोर्ट मिलेगा सचखंड का। अब फ्लॉलेस बनना मतलब देह का नाम रूप लेबल सब खत्म कर देना, पूरा अच्छी तरह मिटा देना बुद्धि से, चलते फिरते उठते बैठते आत्मा की स्मृति रहे। ये होमवर्क मिला हुआ है, नहीं तो जैसे बाबा जाएंगे फिर ड्रामा तोड़ेगा बॉडी को। उस समय थोड़ी बॉडी को ठीक रख सकते हैं, वो तो तोड़ेगा। जो जो चीजों की हमें अधीनता हो गई कि मुझे ये खाना है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, वो सारी अधीनता से बाबा हमको मुक्त करते हैं कि तुम कैसे बच्चे हो गए हो मेरे, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, इतना चाहिए, इतना चाहिए, इतना चाहिए, कैसे हो गए हो तुम। तो हमको इच्छा मात्रम अविद्या बनाते हैं कि इच्छा होती क्या है वो भी मिट जाए बुद्धि से। अब ये बाबा की इज्जत का सवाल है, क्योंकि बाबा ड्रामा को बोल बैठे हैं कि मेरे बच्चे अच्छे हैं, इनको मौका मिलना चाहिए सुधरने का। अब अगर तो हम सुधर जाते हैं तो हम प्रभु जी की इज्जत रखते हैं, और अगर हम नहीं सुधरते हैं तो फिर तो हम प्रभु जी की भी इज्जत नहीं कर रहे हैं, हम सबूत नहीं दे रहे हैं उसका। और संपूर्ण निर्विकारी बनने के लिए, संपूर्ण अहिंसक बनने के लिए इस हिंसा और विकारों की दुनिया में रहकर बनना है। इसमें हम किसी को शिकवा शिकायत नहीं कर सकते हैं। जैसे मम्मा बोलती हैं, हम नहीं कह सकते कि संसार बेकार है इसको बेकार हमने बना दिया। अब इसको सुंदर बनाना है, जैसे बाबा ने बनाया था वैसे सुंदर बनाने में हमको मदद करनी है। तो हमारे शिव बाबा आए हुए हैं हमको शांतिधाम घर ले जाने के लिए, तो अब खुद ही तैयार होना चाहिए ना हमको। फटाफट जैसे ब्रह्मा जी वाइंड अप किया ब्रह्मा जी ने, और फटाफट अपने आप को लायक बनाने के लिए पूरा पुरुषार्थ करने लग गए। बाप के साथ जाना है, एकदम ओबीडियंट चिल्ड्रन है ना, दोनों जने एकदम ओबीडियंट। भगवान ने कहा है, मम्मा तो पत्थर की लकीर समझ लेती थी कि भगवान ने जो बोला है मना एकदम पत्थर की लकीर है, बस यही करना है और यही होना है। नामुमकिन समय में बोल देते थे मम्मा को कि ये चीज बनानी है, एकदम नामुमकिन, जब कुछ भी नहीं होता था तब भी जी बाबा, और चीज आ जाती थी। एन मौके पर चीज आती थी। तो वो तुरंत तैयार हो गया ना बाबा के साथ जाने के लिए, छोड़ दिया इधर दुनिया का। चलो कोई लोग बोलेंगे ब्रह्मा जी का तो चलो वानप्रस्थ ही था, तो मम्मा तो है ना टीनेजर, मम्मा तो टीनेजर ही थी, 17 साल बॉडी थी ना उनकी। बाबा के पास सारे एग्जाम्पल्स हैं, 5 वर्ष की आयु वाला भी एग्जाम्पल है, 5, 6, 7, 8, 9 हर तरह की आयु की आत्माएं थी, जबकि ज्ञान भी स्पष्ट नहीं था। तो भगवान जी हम आत्माओं को शांतिधाम घर ले चलने के लिए आए, तो हमको फटाफट तैयार होना है ना कि हाँ मेरे बाबा आए हैं, तो मैं फटाफट अभी अपनी मैल उतारूं है ना। इसमें स्थूल नहाना तो नहीं है, वो तो हम नहाते ही हैं, लेकिन वो तो हमको स्वच्छ रहना ही है। लेकिन ये जो आत्मा के ऊपर गंदगी छा रखी है, इस गंदगी को खत्म करना है, तब लेकर जाएंगे साथ में, क्योंकि वो तो सोल को लेकर जाएंगे, बॉडी तो यहीं रह जाएगी, लेकिन वो सोल उड़ ही तब पाएगी जब वो पवित्र बन जाएगी। अगर पवित्रता में तनिक भी खंडित है तो यही रह जाएगी। तो शांति धाम के बाद है सुख धाम। अब गिफ्ट भी देते हैं, जो बच्चे कहना मानते हैं फिर उनको घर वापस तो लेकर जाएंगे, लेकिन फिर सुंदर सी दुनिया में फिर से सोल जाएंगे,
तो वो है सुख धाम, जहां दुख का नाम निशान नहीं। शांति धाम के बाद सुख धाम आना है। फिर बाबा कहते हैं शांति धाम के बाद दुख धाम हो ना सके। अगर हम वापस अपने घर जाते हैं शांति धाम, फिर तुरंत जब सोल नीचे आएगी तो दुख धाम नहीं होता है, सुख धाम होता है। नई दुनिया में सुख ही कहा जाता है ना। ये देवी देवताएं अगर चैतन्य हो और इनसे कोई पूछे आप कहाँ के रहने वाले हो, तो कहेंगे हम तो स्वर्ग के रहने वाले हैं। अब ये जड़ मूर्ति तो नहीं कह सकती, अब तो मूर्तियां हैं, है ना। तो जड़ मूर्तियां थोड़ी कुछ बोल सकती हैं, लेकिन अगर वो चैतन्य में आ जाए तो वो बताएंगे कि हम कहाँ के रहने वाले हैं। तुम तो कह सकते हो ना कि हम असल स्वर्ग में रहने वाले देवी देवताएं थे, फिर 84 का चक्र लगाकर अब संगम पर आए हैं ना। बाबा कह रहे हैं तुम तो कह सकते हो ना, क्योंकि हमको अभी समझ मिलती है, तो तुम तो कह सकते हो ना कि हम असल में स्वर्ग में रहने वाले देवी देवताएं थे, फिर हमने चक्र लगाया, फिर अब संगम पर आए हैं। बाबा कह रहे हैं ये ट्रांसफर होने का पुरुषोत्तम संगम युग है। इस समय जो है संगम युग, ये ट्रांसफर होने का है। पुराना बैगेज वाइंड अप करना है और न्यू दुनिया में जाना है। तो ट्रांसफर होने का है। कौन कितना ट्रांसफर हो रहा है, किसको कौन सा पासपोर्ट मिलेगा, सारा अभी तय हो रहा है। तो ये ट्रांसफर होने का पुरुषोत्तम संगम युग है। बच्चे जानते हैं हम बहुत उत्तम पुरुष बनते हैं। हम हर 5000 वर्ष के बाद सतो प्रधान बनते हैं। सतो प्रधान भी नंबरवार कहेंगे ना। तो ये सारा पाठ जो है आत्मा को मिला हुआ है। ऐसे नहीं कहेंगे कि मनुष्य को पाठ मिला है, सोल को मिला हुआ है। सोल ने बजा रखा है पाठ, सोल ने रिकॉर्डिंग कर रखी है, सोल ने फिर जो बजाया है वही उसको मिलता है। ऐसे नहीं कहेंगे कि मनुष्य को पाठ मिला हुआ है, अहम आत्मा को पाठ मिला है। सोल है जो बॉडियां लेकर पाठ बजाती है। बॉडी थोड़ी, बॉडी तो जड़ है। सोल के निकलते ही ढेर है। ये तो चाहे जितनी मर्जी उसको बना लो शक्तिशाली, ढेर है, 1 सेकंड में यूं गिर जाती है। सोल गई नहीं कि खड़ा बंदा यूं गिर जाता है नीचे। तो सारा पाठ किसको मिला है? आत्मा को मिला है। ऐसे नहीं कहेंगे कि मनुष्य को पाठ मिला हुआ है, अहम आत्मा को पाठ मिला हुआ है। मैं आत्मा 84 जन्म लेती हूँ। हम आत्मा वारिस है। वारिस हमेशा कौन होता है? मेल होते हैं, फीमेल नहीं। तो अभी तुम बच्चों को ये पक्का समझना है कि हम सोल्स मेल हैं। आत्मा आत्मा भाई भाई कहते हैं ना, एक जैसा देखने में, इसीलिए भाई भाई कहते हैं। तो कैसे हैं? भाई भाई हैं। तो फीमेल नहीं है। तो अभी तुम बच्चों को ये पक्का समझना है, हम सब आत्माएं मेल हैं। सबको बेहद के बाप से क्या मिलता है? वर्षा मिलता है। सबको बेहद के बाप से वर्षा मिलता है। हद के लौकिक बाप से सिर्फ बच्चों को वर्षा मिलता है। हद के जो लौकिक बाप हैं उनसे तो सिर्फ बच्चों को वर्षा मिलता है, बच्ची को नहीं। दुनिया में ऐसे भी नहीं, आत्मा सदैव फीमेल बनती है। बाप समझाते हैं तुम आत्मा कभी मेल का कभी फीमेल का शरीर लेती हो, क्योंकि तभी तो हिसाब किताब चुकते होते हैं। किसी ने मेल बॉडी में अत्याचार किए होते हैं तो फिर वो फीमेल बनकर भुगतती है ना। ऐसे फिर हमको बॉडी तो चेंज करना ही पड़ता है, तो कभी मेल तो कभी फीमेल। इसीलिए दोनों ही क्वालिटीज होती हैं। थोड़ी फेमिनिन भी होती है, मतलब कोई भी बॉडी में थोड़ा सोल फेमिनिन भी होती है, थोड़ी मैस्कुलिन भी होती है। दोनों ही चीजें होती है, क्योंकि उसने दोनों ही पार्ट बजा रखे होते हैं आत्मा में। तो तुम आत्मा कभी मेल का तो कभी फीमेल का शरीर लेती हो। इस समय तुम सब मेल्स हो। अब जैसे
अब बाइक चला लेती हैं, स्कूटी चला लेती हैं, बुलेट चला लेती हैं ना, सारे मेल बॉडी में पिछले, वो फिर आश्चर्यचकित होते हैं, अच्छा फीमेल ऐसे कर रही है, ऐसे कर रही है। नहीं, वो पिछले जन्म में लड़का थी, सीख कर आई है ना, संस्कार है उसके अंदर, तभी वो आराम से चला लेती है। आश्चर्यचकित करने वाली कोई भी बात नहीं है अभी। ये अब हमको राज पता चलता है कि कोई छोटी बॉडी में सोल कुछ करती है जो लोगों को लगता है कि अरे इतना छोटा बच्चा कर रहा है। इतना छोटा बच्चा नहीं, एक्सपीरियंस्ड सोल कर रही है। संस्कार उसके इमर्ज रूप में पुराने वाले। हमें थोड़ी 5 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा बड़ों की तरह डांस कर रहा है, बड़ों की तरह बोल रहा है, शास्त्र के श्लोक सुना रहा है, ऐसे कैसे सुना रहा है? अभी इस जन्म में तो उसने पढ़ा नहीं है, तो कहाँ से सुना रहा है? डेफिनेटली पिछले जन्म क्या है उसके अंदर, बाबा हमको समझते थे। आश्चर्यचकित होने वाली कोई बात ही नहीं। बाबा कहते इस समय तुम सब मेल्स हो, क्योंकि भगवान जी से वर्षा ले रहे हैं ना, आत्मा आत्मा भाई भाई। इस समय तुम सब मेल्स हो मीन्स अभी स्मृति दिलाई जा रही है कि तुम आत्मा हो, चाहे हम फीमेल बॉडी में है चाहे मेल बॉडी में, हम सोल्स हैं। सब आत्माओं को एक बाप से वर्षा मिलता है, सब बच्चे ही बच्चे हैं, सबका बाप एक ही है। बाप भी कहते हैं हे बच्चों, तुम सब आत्माएं मेल्स हो, हमारे रूहानी बच्चे हो, तुम रूहें मेरे बच्चे हो। फिर पाठ बजाने के लिए मेल फीमेल दोनों चाहिए, तब तो मनुष्य सृष्टि की वृद्धि हो। इन बातों को तुम्हारे सिवाय कोई भी नहीं जानता। बल कहते तो हैं कि हम सभी ब्रदर्स हैं, परंतु समझते थोड़ी हैं ना। स्कूल से ही पढ़ाते हैं वी ऑल आर ब्रदर्स, वी ऑल आर ब्रदर्स, लेकिन समझते थोड़ी हैं ब्रदर्स। अगर समझते होते तो लड़ते क्यों? लड़ाई झगड़े, जो युद्ध अभी खड़ा है इतना सारा, बाहर से खाली बोलते हैं वी ऑल आर ब्रदर्स, अंदर सबके पास चाकू छुरियां पड़ी हुई हैं। थोड़ा सा भड़केगी आग, एक दूसरे को मारेंगे, देखेंगे भी नहीं किसने भड़काई है, क्योंकि आग लगाने वाले तो दूसरे होंगे। आग लगाने वाले तो वो होंगे ना जिन्होंने विनाश करना है। इनकी आपसी दुश्मनी की आग थोड़ी होगी, लगाएगा कोई और, लड़ेंगे कोई और, फिर मरेंगे, बॉडी को मारेंगे ना। बाबा कहते खाली बोलते हैं वी ऑल आर ब्रदर्स, है ना, लेकिन समझता कोई भी नहीं है ब्रदर। अभी तुम कहते हो बाबा आपसे हमने अनेक बार, जब समझ मिलती है तो कहते हैं बाबा आपसे हमने अनेक बार वर्षा लिया है। आत्मा को ये पक्का हो जाता है, आत्मा बाप को जरूर याद करती है, ओ बाबा रहम करो। बाबा अब आप आओ, हम आपके सब बच्चे बनेंगे, देह सहित देह के सब संबंध छोड़ हम आत्मा आपको ही याद करेंगे, ऐसा बोलती हैं, प्रॉमिस करती हैं बाबा को, है ना। बाप ने समझाया है अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, नहीं तो याद का चार्ट भी हमारा 0 है। अगर हम बॉडी कॉन्शियस होकर योग लगा रहे हैं तो पाप ही भस्म नहीं हो रहे। एकदम बॉडी का भान खत्म हो जाए, वो जब लिंक हम जोड़ते हैं परमात्मा से, तब जाकर हमारी लिंक जुड़ती है, तब जाकर योग अग्नि बनती है, तब जाकर उससे 63 जन्मों के पाप भस्म होते हैं। उसके बिना तो पाप भी भस्म नहीं होते। साइलेंस में किया हुआ योग, अपने को बाबा कहते आत्मा समझकर फिर मुझ बाप को याद करो। बाप से हम वर्षा कैसे पाते हैं, हर 5000 वर्ष के बाद हम ये देवता कैसे बनते हैं, ये भी जानना चाहिए ना। स्वर्ग का वर्षा किससे मिलता है, ये अभी तुम समझते हो, ये किससे मिलता है हमको, ये स्वर्ग का वर्षा। बाप तो स्वर्गवासी नहीं है, बाप तो स्वर्गवासी नहीं है। बच्चों को बनाते हैं, खुद तो नरक में ही आते हैं, तुम बाप को बुलाते भी नरक में ही हो, जबकि तुम तमो प्रधान बन जाते हो। ये जो सूर्यवंशी आत्माएं हैं, ये पुकारती हैं सबसे पहले भगवान को,
क्योंकि एक पर्टिकुलर लिमिट तक ये लोग उल्टे राह पर चलते, फिर जागृति आती है कि अरे क्या कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं तुम बाप को नर्क में बुलाते हो जबकि तुम तमो प्रधान बन जाते हो। ये तमो प्रधान दुनिया है, सतो प्रधान दुनिया कभी थी। 5000 वर्ष पहले इनका राज्य था। इन बातों को, इस पढ़ाई को अभी तुम ही जानते हो। ये है मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई। मनुष्य से देवता किए करत न लागे बार। भगवान को देर नहीं लगती, देर हम लगाते हैं। बच्चा बना और वारिस बना। जब हम शिव बाबा के बच्चे बनते हैं तो फिर हम वारिस बन जाते हैं। बाप कहते हैं तुम सब आत्माएं मेरे बच्चे हो। अब वर्ल्ड में 800 करोड़ अगर शरीर है तो उसमें जो मौजूद आत्मा है वो प्रभु का बच्चा है। अब बॉडी के कितने मर्जी भी बाप हो, वो तो बॉडी विनाशी, बच्चा विनाशी रोल, और बाप भी विनाशी रोल तो विनाशी है। अब ये जो रोल प्ले कर रही है, इसके पापा, इसके फादर जो है वो शिव पिता परमात्मा, वो कभी चेंज नहीं होते। वो तो हर जन्म में सेम है। बाकी जो बॉडी का फादर है वो चेंज होते रहते हैं। वो तो 63 जन्म लिए, 63 फादर बने। तो जो बच्चा बनता है पापा का, वो वारिस बनता है। भगवान कहते हैं तुम सभी सोल्स मेरे बच्चे हो, तुमको वर्षा देता हूं, तुम भाई भाई हो। रहने का स्थान मूल वतन है, निर्वाण धाम है, निराकारी दुनिया भी उसको कहते हैं। सब आत्माएं वहीं पर रहती हैं। अभी रोल में चाहे कुछ भी बन गई हो, रोल में आतंकवादी बन गई हो, मुस्लिम बन गई हो, हिंदू बन गई हो, सिख बन गई हो, कुछ भी करती हूँ इस समय, उल्टे काम कर रही हैं, चाहे जो भी कर रही है, सब मूल वतन की रहने वाली सोल्स, अच्छे धाम में रहने वाली सोल्स। ये तो बॉडी के भान में आकर गड़बड़ हो गई, वरना शरीर का भान गंदा बना देते हैं। इसीलिए, और आत्मा का भान हमको अच्छा बनाएगा, इसीलिए आत्मा का पाठ पक्का करना है। आत्मा समझेंगे तो परमात्मा याद आएंगे, परमात्मा याद आएंगे तो हम अच्छे बनेंगे। उनको याद करेंगे तो 63 जन्मों का पाप उतरेंगे, वो हमारे सिर पर हैं। 63 जन्मों के पाप हमारे सिर पर हैं। हर जन्म में हमने बाबा को झूठ बोला है, गर्भ जेल में बाहर निकलकर मोह माया में फिर से फंसे, फिर से अपने को देह समझा है, फिर से गंदे काम किए। वही गंदगी जो है ना, वो हमारी बुद्धि में अभी इमर्ज होती है, क्योंकि हम रिटर्न जर्नी पर हैं। हमको हर बात बहुत अच्छे से समझनी है। हमारे अंदर की गंदगी ही ऊपर आ रही है। अब जब वो ऊपर आती है, बाबा कहते हैं उसको साइलेंस में खत्म करते जाओ, रिएक्ट नहीं करो, उसके बारे में सोचो नहीं, उसके वश नहीं होना, उसके वश नहीं होना। और मेरे साथ श्रीमत पर चलते हुए, अपने को आत्मा समझते हुए चलते चलो मेरे साथ, तो हम कलयुगी विषय वैतरणी नदी से पार हो जाएंगे। चाहे कोई सोल भूत प्रेत बन गई हो, चाहे कोई रिद्धि सिद्धि वाले बन गए हो, चाहे कुछ बन गए हो, सब में मौजूद आत्मा प्रभु का बच्चा है। बाबा क्या कह रहे हैं? तुम सब आत्माएं मेरे बच्चे हो, तुमको वर्षा देता हूं, तुम भाई भाई हो। रहने का स्थान मूल वतन है, निर्वाण धाम है, जिसको निराकारी दुनिया भी कहते हैं। बाबा हमको बोलते तुम सभी आत्माएं भाई भाई हो। अब भाई भाई का फर्ज निभाओ।
जगो और उनको जगाओ। ये बाबा कहते हैं उनको। अपने बच्चों को ही बोलेंगे ना, अब पूरी करोड़ों आत्माएं तो सुनेंगी नहीं, द्वापर युग कलयुग की तो बिल्कुल नहीं सुनेंगी। वो तो हम बदलेंगे तो बदलेंगे, नहीं तो बदलेंगी भी नहीं। आखिरी में तंग कर देंगी हमारे पास आकर, हमको बॉडी से निकलने ही नहीं देंगी। जब तक हम उनको मुक्त नहीं करेंगे वो हमको बॉडी से निकलने नहीं देंगी। ऐसी है एनर्जीज जो होती है ना, ऐसी है। बाबा कहते ना, तुम एक को नेगेटिव दो, वो तुम्हारे पुरुषार्थ को रोक देगी। इतनी जबरदस्त एनर्जी होती है आज। जो नेगेटिव सोल है, आप उसके बारे में नेगेटिव सोचो, वो आपके रास्ते में पुरुषार्थ में दीवार बनकर खड़ी हो जाएगी, करने नहीं देगी पुरुषार्थ। भले हम किसी को न जानते हो, फिजिकली न जानते हो, लेकिन राह चलते अगर कुछ नेगेटिव उसको दे दिया, वो पुरुषार्थ में दीवार बन जाएगी। इसलिए बाबा बोलते सबको भाई भाई समझो, सबके लिए शुभ सोचो। कोई तुम्हारे लिए अशुभ सोच रहा है ना, तुम शुभ सोचो, बच जाओगे, उसका प्रभाव तुम पर नहीं पड़ेगा। लेकिन कोई अशुभ कर रहा है और हम अशुभ सोच रहे हैं, फिर तो उसका प्रभाव मेरे पर आएगा ही आएगा। ब्लॉक कर देंगे वो लोग, बॉडी से निकलने नहीं देंगे। इसीलिए बाबा कहते मेरे रहते रहते शुभ भावना, शुभ कामना का स्टॉक जमा करके उस पर ईश्वरीय स्टैंप लगवा लो। अभी बाबा है ना, तो बाबा तथास्तु तथास्तु कर देंगे, ईश्वरीय स्टैंप लग जाएगी। फिर एंड में जब बाबा चले जाएंगे तो भी मेरी शुभ भावना, शुभ कामना बरकरार रहेगी, नहीं तो भूल जाएंगे। फिर उड़ते रहेंगे और दुर्गति को पालेंगे। हम बाबा कहते हैं सारी दुनिया जितने भी लोग हैं ना, सब उसमें जो आत्मा है ना, वो मेरा बच्चा है। और कहते मेरे को मेरा हर बच्चा बड़ा प्यारा है, ऐसे बोलते हैं। अब जो बच्चे बन जाते हैं बाबा के, अभी उनसे वो उम्मीद रखते हैं कि उनको ठीक करो, तुम्हारी वजह से बिगड़ गए। इसलिए हमको बोलते हैं परिस्थिति नहीं बदलेगी, लोग नहीं बदलेंगे, जगह नहीं बदलेगी, तुम बदलो। तुम बदलो, तुम दूसरे को बैड नहीं बोल सकते। तुम बदल कर उनको बदलो, क्योंकि तुमने गलती शुरू करी है। इसलिए इस बार वाली मुरली में क्या बोल रहे हैं, दुआएं दो, दुआएं लो। अगर हम बैठकर कहीं भी अकेले में भी बैठकर हम वर्ल्ड की सारी सोल्स को दुआएं देते हैं ना, उधर से दुआएं ही मिलेंगी ऑटोमेटिकली। अच्छा देंगे, अच्छा वापस आएगा। शिकायत देंगे तो उधर से तो डबल ट्रिपल शिकायत मिलेगी। शिकायत नहीं कोई भी करनी है, सिर्फ दुआएं दुआएं दुआएं, क्योंकि सब इस समय बेबस हैं, सब मूर्छित हैं, सबकी याददाश्त खोई हुई है। तो जिसकी याददाश्त खोई है तो उस पर तो रहम ही करेंगे ना। अपना भी वही हाल था, तो बाबा हमको सुरजीत कर रहे हैं। अब वो ईश्वर से पढ़ते नहीं है, इसलिए वो सुरजीत कैसे होंगे। जब हम सुरजीत हो जाएंगे तो हमारी जो सुरजीत की वाइब्रेशंस है वो उनको सुरजीत करेगी। हमारे बोलने से नहीं सुनेगा कोई भी। हम कितना जागृत हैं, मेरी जागृत अवस्था दूसरे को जागृत करेगी। तुमको वर्षा देता हूं, तुम भाई भाई हो, समझ दे रहे हैं, तहजीब सिखा रहे हैं। अब आजकल की दुनिया में तो भाई भाई दुश्मन बन गए, है ना। और बहुत हद तक बीच में बॉडी के पेरेंट्स भी जिम्मेवार हैं दुश्मनी कराने में, क्योंकि अभी विस्मृत है ना, सारे स्वार्थी हो गए। बाबा कह रहे हैं कितना भी गिरा हुआ भाई है, तुम उसको शुभ भावना शुभ कामना से, तुम उसे शुभ भावना शुभ कामना और सत्यता और दिव्यता के सहयोग से ऊपर उठाओ। गिरे हुए को उठाओ, जैसे हम गिरे हुए थे, हमको भगवान उठाते हैं।
अब हमको सिखाते हैं कि गिरे हुए को कैसे उठाया जाता है। अब ऐसे ही हमको सिखाते हैं कि जो द्वापर युग और कलयुग की सोल्स गिर गई हैं उनको उठाओ। कैसे? शुभ भावना, शुभ कामना की वाइब्रेशन से, सत्यता और दिव्यता की सभ्यता से, मधुरता से, नम्रता से, निराकारी मनसा से। तो जो बच्चे बनते हैं उन्हीं से बाबा उम्मीद करेगा ना कि मेरे बच्चे ऐसा करें। तो बाबा कहते हैं निराकारी दुनिया भी कहते हैं, सब आत्माएं वहीं पर रहती हैं। याद दिला रहे हैं ये सब जितने भी यहाँ पर खेल खेल रहे हैं, इसके अंदर जो आत्मा खेल खेल रही है वो ज्योति बिंदु है, एकदम अति सूक्ष्म है। वो परम धाम की रहने वाली है, वो मेरे बच्चे हैं, वो तुम्हारे भाई हैं। ऐसे हमको समझाते हैं। जो हम गिरी हुई आत्मा को उठाते हैं ना, तो हम गिरी हुई आत्मा को उठाकर समझ देते हैं कि तुम बड़े बाप के बड़े बच्चे हो, अब तुम फरिश्ता बनो। जो गिरे हुए हैं उनको ऊपर उठाओ। जब हम खुद ऊपर उठे होंगे तभी तो गिरे हुए को उठाएंगे। तो हमारी स्थिति उनको उठाएगी। सबसे बड़ी बात तो ये है, हमारी सोई हुई अवस्था उनको और सुला देगी। हम खुद ही शरीर समझ रहे हैं तो हम तो लोगों को सुला रहे हैं। अब सच्चाई ये है कि हम सोल्स हैं। तो सोल समझेंगे तो दूसरे भी सोल समझेंगे। हम खुद ही बॉडी समझेंगे तो हम तो और भी अंधकार में उनको धक्का मार रहे हैं। फिर वो तो तंग करेंगे। बाबा के जाने के बाद वो तंग करेंगे हमें। और बाबा के जाने के बाद हम किसी को जगा भी नहीं सकेंगे। अगर यहीं पर जग गए और ईश्वरीय स्टैंप लग गई तो ठीक है। तो अगर हम आत्मा समझकर परमात्मा को याद नहीं कर रहे हैं तो 63 जन्मों का तो बोझा मेरे सिर पर है ही। ऊपर से जो हम बाबा की मुरली पढ़ पढ़ के भी इसको अमल में नहीं ला रहे हैं, इसकी तो 1 का 100 गुना, 1000 गुना और लाख गुना सजा सिर पर और ऐड हो गई है। इसको कौन छुड़वाएगा? वो तो अज्ञानता में जो किया है उसको तो अगर हम एक्यूरेट याद, उसमें भी बहुत जरूरी है कि एक्यूरेट याद चाहिए। बीच में बॉडी का भान नहीं होना चाहिए। वो तो फिर बॉडी रूपी चमड़ी से तो बाबा को बदबू आती है। बॉडी कॉन्शियस होकर हम बाबा को याद नहीं कर सकते। तो बाबा तो बचा रहे हैं हमें कि तुमको अगर ड्रामा की सजा नहीं खानी है तो तुम मेरी याद में रहो। याद में रहोगे और एक्यूरेट याद रहेगी, बॉडी का भान नहीं रहेगा, तो 63 जन्मों के पाप को योग अग्नि से भस्म कर सकते हैं। प्लस याद में रहेंगे तो नया पाप और नहीं बनेगा। गलत काम करेंगे नहीं। आत्म अभिमानी होकर रहेंगे तो गलत काम थोड़ी करेंगे, तो बच जाएंगे। लेकिन अगर हमने पुराना भी वो नहीं करा और अभी वर्तमान में भी हम अपने को आत्मा समझकर नहीं चल रहे हैं, बाबा को याद नहीं कर रहे हैं, तो ये जो अभी सजा बन रही है इसको तो कोई बख्शेगा ही नहीं। इसका तो याद से भी इसको चुप तो नहीं कर सकते हैं। इसकी तो सजा मिल रही है, साथ साथ मिल रही है। हम खुश नहीं है, हम संतुष्ट नहीं है, हम शांत नहीं है ना, सजा है। हम धारणा नहीं कर पा रहे हैं, सजा है। योग नहीं लग रहा है, सजा है। ज्ञान समझ में नहीं आ रहा है, सजा है। यही तो सजा हो रही है। इसी से फिर भारीपन रहता है। तो इसको फिर कहाँ चुप तो करेंगे? अगर बाबा के रहते नहीं किया हमने ये काम तो कब करेंगे? कौन मदद करेगा हमारी? ड्रामा तो बख्शेगा ही नहीं। ड्रामा प्रकृति तो तोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। देह के अभिमान को तोड़ देंगे, वो सब कुछ छीन लेंगे वो। अभी हम निद्रा जीत नहीं बने तो दिनों महीना जगा देगा ड्रामा, सोने नहीं देगा। भगवान की अवज्ञा नहीं करनी है। एक यही है हमारे शुभ चिंतक
जो हमको बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये तो चाहते ही नहीं है कि हमको विनाश का जरा भी सेक लगे। तो भगवान बोल रहे हैं कि भाई तुम भाई भाई हो, फर्ज निभाने हैं, गिरे हुओं को उठाना है। गिर गए हैं शरीर समझकर, आत्मा समझकर उनको उठाना है। तो हम सब निराकारी दुनिया के रहने वाले हैं। सब आत्माएं वहीं रहती हैं, बाबा बता रहे हैं। सारी सोल्स वहीं रहती हैं, बॉडी नहीं रहती है, सोल्स वहीं रहती हैं। इस सूर्य चांद से भी उस पार वो तुम्हारा स्वीट साइलेंस घर है, परंतु वहां बैठ तो नहीं जाना है। ये वाले आकाश के ऊपर एक और आकाश है, सूक्ष्म वतन, उसके ऊपर एक और आकाश, वो है निराकारी दुनिया। तो बाबा कहते अब सूर्य चांद से तो पार है वो तुम्हारा स्वीट साइलेंस हो, लेकिन वहां बैठ थोड़ी जाना है। बैठकर क्या करेंगे वहां? बाबा कह रहे क्या करेंगे बैठकर? वो तो जैसे जड़ अवस्था हो गई ना, वो तो जैसे जड़ अवस्था हो गई। आत्मा जब पाठ बजाए तभी तो चैतन्य कहलाए। है चैतन्य, परंतु पाठ न बजाए तो जड़ हुई ना, वहां तो कुछ नहीं करती है, बैठी रहती है। तो बाबा कहते हैं जब तक पाठ न बजाए तो जड़ हुई ना। तुम यहाँ खड़े हो जाओ, हाथ पांव न चलाओ तो जैसे जड़ हुए ना, वहां तो नेचुरल शांति रहती है। आत्माएं जैसे कि वहां पर जड़ है, मतलब पाठ नहीं बजाती हैं, पाठ कुछ भी नहीं बजाती हैं। शोभा तो बाबा कहते पाठ में है ना। शांति धाम में क्या शोभा होगी? आत्माएं सुख दुख की भासना से परे रहती हैं, वहां पर कुछ पाठ ही नहीं बजाती हैं, तो वहां रहने से क्या फायदा? पहले पहले सुख का पाठ बजाना है। हर एक को पहले से ही पाठ मिला हुआ है, क्योंकि हमने खुद ही अभी संगम युग में बाबा उनको सिखाते हैं पाठ बजाना। फिर हम जो बजाते वही फिर पाठ हमको मिलता है। हर एक आत्मा को पाठ मिला हुआ है, हमने ही बनाया हुआ पाठ, हमने बनाया खुद। श्रीमत पर चल रहे हैं तो अच्छा पाठ है, श्रीमत के विपरीत चल रहे हैं तो हम दुख लिख रहे हैं, तो फिर वो भी मेरा ही लिखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि भगवान कोई पक्षपात करके किसी को पाठ देते हैं, नहीं। हमको सभी को सिखाते हैं कैसे सोचना है, कैसे बोलना है, कैसे कर्म करना है। हम फिर करते हैं और फिर हम अपना पाठ खुद ही लिखते हैं, फिर वही बजाना पड़ेगा। कोई कहते हैं हमको तो मोक्ष चाहिए, बुदबुदा पानी में मिल गया बस, आत्मा जैसे कि है ही नहीं। कुछ भी पाठ न बजावे तो जैसे जड़ कहेंगे। चैतन्य होते हुए जड़ होकर पड़ा रहे तो क्या फायदा? मैंने कुछ कर ही नहीं रहा, बस यूं ही बैठा है, तो जड़ हो जाते हैं ना। बाबा कहते उससे क्या फायदा? पाठ तो सबको बजाना ही है। मुख्य हीरो हीरोइन का पाठ कहा जाता है। तुम बच्चों को हीरो हीरोइन का टाइटल मिलता है ना। आत्मा यहाँ पाठ बजाती है, पहले सुख का राज्य करती है, फिर रावण के दुख के राज्य में जाती है। अब बाप कहते हैं तुम बच्चे सबको ये पैगाम दो, टीचर बन औरों को समझाओ। जो टीचर नहीं बनते हैं उनका मर्तबा कम होगा। टीचर बनने बगैर किसी को आशीर्वाद कैसे मिलेगी? किसको पैसा देंगे तो उनको खुशी होगी ना। अंदर में समझते हैं ना, बीके हमारे ऊपर बहुत दया करती है, जो हमको क्या से क्या बना देती है। यूं तो महिमा एक बाप की ही करते हैं। वाह बाबा, आप इन बच्चों के द्वारा हमारा कितना कल्याण करते हैं। कोई द्वारा तो होता है ना। शिव बाबा करन करावन हारे, तुम्हारे द्वारा कराते हैं। तुम्हारा कल्याण होता है तो तुम फिर औरों को कलम लगाते हो।
तो जैसे जैसे जो सेवा करते हैं वैसे वैसे उतना उच्च मर्तबा पाते हैं। राजा बनना है तो फिर बाबा कहते प्रजा भी बनानी है। फिर से हम ध्यान देंगे, हम किसी को वैसे नहीं अधीन करेंगे कि वो अधीन है, वो अधीन है। उसको हम कोर्स करा दे तो वो मेरी प्रजा है, उसको हम ये करा दे तो वो मेरी प्रजा है। इस बात का हमको ध्यान देना है। ये टेम्पटेशन तो बाबा सिर्फ उन आत्माओं को देते हैं जो सोल्स नहीं करती है ना सेवा, उनको थोड़ा बोल देते हैं कि तुमको राजा नहीं बनना है, प्रजा बनाओ, प्रजा बनाओ, ऐसे बोल देते हैं। लेकिन असल में हम सभी सोल्स ब्रदर्स हैं। ये वाला एटीट्यूड नहीं होता है। ब्रह्मा जी का ये एटीट्यूड कभी नहीं था कि मैं प्रजा बनाऊं। प्रजा बनाना मतलब प्रभाव मुक्त रहना। अब वो विश्व महाराजन बने हैं ब्रह्मा जी, सारा विश्व ही उनके खिलाफ हो गया था, लेकिन वो कभी भी प्रभाव में नहीं आए। उन्होंने सबको दुआएं दी और सबके लिए अच्छे बोल बोले, शुभ सोचा, शुभ बोला। तो जो सोल किसी के भी प्रभाव से मुक्त होती है वो राजा होती है, और बाकी फिर प्रजा हो जाती है ऑटोमेटिकली। माना विश्व की सारी सोल्स तंग करें और ब्रह्मा जी तंग ना हो तो तंग करने वाले प्रजा बन गए और ये राजा बन गए। इन्होंने बनाया थोड़ी किसी को, इन्होंने बस ये बाबा की श्रीमत पर चलकर किया कि प्रभाव मुक्त रहें। कोई गाली दे लो, कोई बदनाम कर लो, कोई मारने आ जाओ, इधर से दुआएं ही जाएंगी। इसीलिए कोई उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाया और वो बन गए विश्व महाराजा। तो ऐसे बनती है प्रजा। प्रजा मीन्स प्रभाव मुक्त रहना। प्रजा अब जो हमारे संबंध संपर्क में आते हैं वो हमारे साथ उल्टा व्यवहार कर लें, अगर हम उसके उल्टे व्यवहार को देखकर दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो हम प्रजा हो गए। लेकिन अगर कोई कितना भी मेरे को दुख दे, हम मुस्कुराते रहें तो हम राजा हो गए। ऐसे प्रजा बनती है। वरना हम किसी के प्रभाव में नहीं है तो हम राजा हैं। बाकी ये थोड़ी कि हमने किसी को कोर्स कराया तो वो प्रजा बन गई, नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता। तो बाबा का ज्ञान शेयर किया, उसके बाद फिर वो सोल अपना पुरुषार्थ करेगी, अपना राजा बनने का पुरुषार्थ करेगी। राजा मतलब प्रभाव मुक्त, राजा मतलब स्वराज्य अधिकारी, राजा मतलब कोई कितना भी बुरा दे हम अच्छा ही देंगे, वो राजा है। तो बाबा कहते हैं राजा बनना है तो प्रजा भी बनानी है। फिर जो अच्छे नंबर में आते हैं वो भी राजा बनते हैं, माला बनती है ना। बाबा कहते हैं अपने से पूछना चाहिए हम माला में कौन सा नंबर बनेंगे। 108 में हम कौन सा नंबर बनेंगे। 9 रतन मुख्य हैं, बीच में है हीरा बनाने वाला शिव बाबा। 8 रतन होते हैं और 9वां रतन जो होते हैं शिव बाबा होते हैं। माला में ऊपर फूल भी है ना, तो अंत में तुमको पता पड़ेगा कौन से मुख्य दाने बनते हैं जो डिनेस्टी में आएंगे, उनका साक्षात्कार होगा। पिछाड़ी में तुमको सब साक्षात्कार होगा जरूर, देखेंगे कैसे ये सब सजाएं खाते हैं। शुरू में दिव्य दृष्टि में तुम सूक्ष्म वतन में देखते थे, बाबा कहते ये भी गुप्त है। आत्मा सजाएं कहाँ खाती है ये भी ड्रामा में पार्ट है। गर्भ जेल में सजाएं मिलती हैं, जेल में धर्मराज को देखते हैं, फिर कहते हैं बाहर निकालो। जो अंदर जाती है उसकी तो शामत आती है। हम सभी जितनी बार गर्भ जेल में गए होंगे, हमें धर्मराज ने दिखाया होगा सब कुछ।
फिर बाहर आते हैं, जो बैठे होते हैं वो बार बार बोलेंगे हम तुम्हारी मम्मी है, पापा है, बोल मम्मी, बोल पापा। हाँ, जबरदस्ती अपना बनाते हैं। उसको वो नाम रूप लेबल्स लेकर थोड़ी आता है बच्चा जो आता है। वो कुछ बोलता थोड़ी है किसी को, न उसमें देह का भान होता है, न लेबल्स लगे होते हैं उसको कि मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, पंजाबी हूँ, गुजराती हूँ। ये तो जिसके घर में वो सोल आती है वो घर वाले उसको सिखाते हैं। भले वो पिछले जन्म में कोई मुस्लिम घर में हो, इस बार हिंदू घर में गया, क्योंकि हिसाब किताब होते हैं ना सारे, उसको थोड़ी मालूम है। अगर मालूम चले तो घमसान हो जाए, कोई कहीं भी एडजस्ट ना करे। तो बाबा कहते हैं आत्मा सजाएं कहाँ खाती है, ये भी ड्रामा में पार्ट है ना। गर्भ जेल में सजाएं मिलती हैं, जेल में धर्मराज को देखते हैं, फिर कहते हैं बाहर निकालो। बीमारियां आती होती हैं, वो भी कर्म का हिसाब है। ये सब समझने की बात है। बाप तो जरूर राइट ही सुनाएंगे ना। अभी तुम राइटियस बनते हो। राइटियस उनको कहा जाता है जो बाप से बहुत ताकत लेते हैं, उनको राइटियस कहा जाता है। तो राइटियस उनको कहा जाता है जो बाप से बहुत ताकत लेते हैं। तुम विश्व के मालिक बनते हो ना, कितनी ताकत रहती है। हंगामे आदि की कोई बात ही नहीं है। बाबा कह रहे हैं तुम विश्व के मालिक बनते हो ना, कितनी ताकत रहती है। हंगामे आदि की कोई बात नहीं है। ताकत कम है तो कितने हंगामे हो जाते हैं। आधा कल्प के लिए तुम बच्चों को ताकत मिलती है। अभी बाबा से ताकत लेनी है, इसीलिए पुरानी दुनिया तो देखनी नहीं है, पुरानी दुनिया के किसी के संग नहीं करना है, कि हमको ताकत भरनी है अपने अंदर। तो एक के साथ योग लगाकर, एक ही को दिल देकर ही हम ताकत ले सकते हैं। तो ड्रामा खत्म हो गया, वरना जब बाबा चले जाएंगे कुछ नहीं कर पाएंगे। कमजोर हैं तो वहीं पर फुल स्टॉप लग जाएगा, कमजोर ही रह जाएंगे। तो ये समय है ट्रांसफर होने का, इसलिए ये समय है पुरुषोत्तम बनने का। इसलिए पुरानी दुनिया से तो बिल्कुल बुद्धि का योग हटाकर एक परमात्मा के साथ योग लगाकर सारी ताकत भरनी है। उसी ताकत से तो पाठ बजाएगी आत्मा। कम ताकत तो फिर लेट आएगी। तो बाबा कहते हैं आधा कल्प के लिए आपको ताकत मिलती है, फिर भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। एक जैसी ताकत नहीं पा सकते हैं, क्योंकि सबका पुरुषार्थ अलग है। न एक जैसा मर्तबा पा सकते हैं। ये भी पहले से नूंद है, जो हमने किया वो रिकॉर्ड हो गया, फिक्स हो गया। ड्रामा में अनादि नूंद है, क्योंकि हम अनादि आत्माएं हैं, जो करती हैं वो अनादि से ही रिकॉर्ड हो जाता है। कोई पिछाड़ी में आते हैं, सिर्फ एक दो जन्म लिया और शरीर छोड़ दिया। वो तो फिर वैसे हो जाते हैं जैसे दिवाली पर मच्छर होते हैं ना, रात को जन्म लेते हैं, सुबह को मर जाते हैं। वो तो मच्छर में सल जिंदगी हो गई। वो तो बाबा कहते अनगिनत होते हैं। मनुष्य की तो फिर भी गिनती होती है। पहले पहले जो आत्माएं आती हैं उनकी आयु कितनी बड़ी होती है। तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए कि हम बहुत बड़ी आयु वाले बनेंगे। बाबा कहते हैं पहले पहले जो सोल्स आती हैं 111 में, उनकी आयु 150 ईयर्स होती है, और जब त्रेता युग में आते तो 125 होती है। तो उनकी आयु कितनी बड़ी होती है। तुम बच्चों को तो खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते हम बहुत बड़ी आयु वाले बनेंगे। तुम फुल पार्ट बजाते हो, बाप तुमको ही तो समझाते हैं।
कि तुम कैसे फुल पाठ बजाते हो। पढ़ाई अनुसार ऊपर से आते हो पाठ बजाने के लिए, पढ़ाई अनुसार ऊपर से आते हो। पाठ बजाने के लिए तुम्हारी ये पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए। तुम्हारी ये जो पढ़ाई है, बाबा कहते हैं, है ही नई दुनिया के लिए। बाप कहते हैं, अनेक बार तुमको पढ़ाता हूं। ये पढ़ाई अविनाशी हो जाती है। आधा कल्प तुम प्रारब्ध पाते हो। उस विनाशी पढ़ाई से सुख भी अल्पकाल के लिए मिलता है। जो विनाशी पढ़ाई पढ़ते हैं, थोड़े समय के लिए सुख मिलता है। अभी कोई बैरिस्टर बनता है, फिर कल्प के बाद बैरिस्टर बनेगा, ये भी तुम जानते हो। जो भी सबका पाठ है, वही पाठ कल्प कल्प बचता रहेगा। पर यही है कि हमको मालूम नहीं है, इसलिए हम पूरा पुरुषार्थ कर सकते हैं, करते, लेकिन फिर वही है जो हमने कल पहले किया होगा, लेकिन पता तो नहीं है ना। बाबा कहते वही पाठ कल्प कल्प बचता रहेगा। देवता हो या शूद्र हो, हर एक का पाठ वही बचता है जो कल्प कल्प बचता है। उनमें कोई फर्क नहीं हो सकता है। हर एक अपना पाठ बजाते रहते हैं। ये सारा बना बनाया खेल है। बना हुआ भी है, फिर हम बनाते भी हैं। पूछते हैं, पुरुषार्थ बड़ा है या प्रारब्ध बड़ी है? तो बाबा कहते हैं, पुरुषार्थ बिगड़ तो प्रारब्ध मिलती नहीं है। तो पुरुषार्थ से प्रारब्ध मिलती है ड्रामा के अनुसार। तो सारा बोझ ड्रामा पर आ जाता है। पुरुषार्थ कोई करते हैं, कोई नहीं करते, आते भी हैं, फिर भी पुरुषार्थ नहीं करते, तो प्रारब्ध भी नहीं मिलती है। पुरुषार्थ भी नहीं करते हैं, प्रारब्ध भी नहीं मिलती है। सारी दुनिया में जो भी एक्ट चलती है, सारा बना बनाया ड्रामा है। आत्मा में पहले से ही पाठ नूंधा हुआ है, शुरू से लेकर अंत तक। तो जैसे तुम्हारी आत्मा में 84 का पाठ है, हीरा भी बनती है तो कौड़ी जैसी भी बनती है। ये सभी बातें तुम अभी सुनते हो। स्कूल में अगर कोई नापास हो पड़ता है तो कहेंगे ना, ये बुद्धिहीन है, इसको बुद्धि नहीं है इसलिए नापास हो गया। धारणा नहीं होती है। इसको कहा जाता है वैरायटी झाड़। वैरायटी फीचर्स हैं इसमें, वैरायटी सोल्स हैं। ये वैरायटी झाड़ का नॉलेज बाप ही आकर समझाते हैं। कल्प वृक्ष पर भी समझाते हैं। बड़ के झाड़ का मिसाल भी इसी पर है। बरगद का पेड़ जो होता है, बड़ का झाड़, इसका मिसाल भी इस पर है। उनकी शाखाएं बहुत फैलती हैं। बच्चे समझते हैं कि हमारी जो सोल है वो अविनाशी है। शरीर तो विनाश हो जाएगा। अब हम लोग समझते हैं ना, इतना समझते, वो हर आत्मा अपने आप जानती है, लेकिन बाबा हमको यही समझा देते हैं कि हम सोल्स जो हैं, हम मरते नहीं हैं, शरीर मर जाता है, और हम सोल्स जैसे कर्म करते हैं वैसा हम शरीर के द्वारा भुगतान करते हैं। आत्मा ही धारणा करती है, आत्मा ही 84 जन्म लेती है। 84वां जन्म मरजीवा जन्म, ईश्वरीय जन्म। शरीर तो बदलते जाते हैं, आत्मा वही है। आत्मा ही तरह तरह के शरीर लेकर पाठ बजाती है, फिर जैसी बन जाती है वैसा शरीर उसको मिलता है। बुरे काम करती है तो टेढ़े बांग के शरीर उसको मिलते हैं, रोगी शरीर मिलते हैं। तो आत्मा ही भिन्न भिन्न शरीर लेकर पाठ बजाती है। ये नई बात है ना, तुम बच्चों को भी अभी ये समझ मिली है। कल पहले भी ऐसे ही समझा था। बाप आते भी हैं भारत में, तुम सबको पैगाम देते रहते हो। कोई भी ऐसा नहीं रहेगा जिसको पैगाम न मिले। भगवान वाच वर्ल्ड में
कोई भी सोल ऐसी नहीं रहेगी जिसको परमात्म संदेश नहीं मिलेगा। पैगाम सुनना सभी का हक है। फिर बाप से वर्षा भी नहीं है, क्योंकि सबको मुक्ति का वर्षा तो मिलेगा। सबने बॉडी से मुक्त होकर मुक्ति धाम जाना है, वो भी तो भगवान जी का वर्षा है। तो वर्षा तो सभी को मिलेगा। सबका हक है सत्य सुनने का। फिर बाप से वर्षा भी लेंगे, कुछ तो सुनेंगे ना, फिर भी है तो बाप के बच्चे ना। बाप समझाते हैं, मैं तुम आत्माओं का बाप हूं। मेरे द्वारा इस रचना के आदि मध्य अंत को जानने से तुम फिर ये मर्तबा पाते हो, क्योंकि जो जान जाता है वो फिर उसी प्रमाण चलता है और अपना पूरा वर्षा देता है। तो मेरे द्वारा इस रचना के आदि मध्य अंत को तुम जानते हो, तुम फिर ये मर्तबा पाते हो। बाकी सब मुक्ति में चले जाते हैं। बाप तो सबकी सदगति करते हैं, गाते हैं, अहो बाबा तेरी लीला अपरंपार है। क्या लीला है और कैसी लीला है? ये पुरानी दुनिया को बदलने की लीला है। मालूम होना चाहिए ना, बाबा कहते हैं कैसी लीला है, ये पुरानी दुनिया को बदलने की लीला है। तो मालूम होना चाहिए संगम युग की जो लीला चलती है, परमात्म लीला, ये तो पुरानी दुनिया को बदलने की लीला है। मालूम होना चाहिए ना कि मनुष्य ही तो जानेंगे ना। बाप तुम बच्चों को ही तो आकर सभी बातें समझाते हैं। जो बच्चा बनता है उसको बाबा समझाते हैं। बाप नॉलेज फुल है, एकदम नॉलेज से फुल, ज्ञान का सागर। जितना गहराई में जाओ अखुट है ज्ञान, खत्म नहीं होता, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। तो बाप नॉलेज से बिल्कुल फुल है। तुमको भी नॉलेजफुल बनाते हैं, हमको भी फुल बनाते हैं नॉलेज में। नंबरवार तुम बनते हो। स्कॉलरशिप लेने वाले नॉलेजफुल कहलाएंगे। जो बाबा से स्कॉलरशिप लेते हैं ना, वो नॉलेजफुल कहलाते हैं। माने जो नॉलेज को यूज करते हैं, जो बाबा से नॉलेज पढ़ते हैं, फिर नॉलेज को जो जीवन में यूज करते हैं और जीवन को ज्ञान वाला जीवन बना देते हैं, योगी जीवन बनाते हैं, उनको स्कॉलरशिप ऐसे नहीं मिलती ना। वो नॉलेज को समय पर यूज करें। ये नहीं कि हम पढ़ रहे हैं और फिर हम कमी कमजोरियों के वशीभूत हो गए, बाद में याद आया अरे ऐसे करना था। वो तो फिर नॉलेज से फुल नहीं। नॉलेज से फुल वो होंगे जो हर बात को समझेंगे, फिर समझ से पाठ बजाएंगे, गलती नहीं करेंगे, कभी भी विस्मृत नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिख से, प्रेम से, अदब से, पूरे रिगार्ड से, मोहब्बत से, स्नेह भरी नमस्ते और तहे दिल से प्रभु जी का धन्यवाद। और यही दुआ कि हम सब बाबा के पॉइंट्स को नोट करें और फिर उसको अमल में लाकर फिर रात को पोता मिल दे। यही बाबा हम आत्माओं से चाहते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार, सदा इसी स्मृति में रहना है कि हम सोल्स मेल हैं, आत्मा आत्मा भाई भाई, बिंदी बिंदी भाई भाई। हमें बाप से पूरा वर्षा लेना है। बाबा कह रहे हैं, सदा इसी स्मृति में रहना है कि हम आत्मा मेल हैं,
हमें बाप से पूरा वर्षा लेना है, याद रखना है, तभी तो लेंगे ना। विस्मृत हो जाते फिर दुनिया में खो जाते हैं। लेकिन समय क्या है? समय है भगवान से वर्षा लेने का। मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़नी भी है और दूसरी सोल्स के साथ शेयर भी करनी है। सारी दुनिया में जो भी एक्ट चलती है ये सब बना बनाया ड्रामा है। इसमें पुरुषार्थ और प्रारब्ध दोनों की नोंद है। पुरुषार्थ के बिना प्रारब्ध नहीं मिल सकती है। इस बात को अच्छी तरह से समझना है। सारी दुनिया में जो भी एक्ट चलती है ये सब बाबा कहते बना बनाया ड्रामा है। हम सोल्स ने बनाया हुआ है, इसीलिए बना बनाया पाठ हमको मिलता है। इसमें पुरुषार्थ और प्रारब्ध दोनों की नोंद है। बने बनाए ड्रामा में पुरुषार्थ भी करते हैं और प्रारब्ध भी प्राप्त करते हैं, दोनों नोंद है। पुरुषार्थ के बिना तो प्रारब्ध नहीं मिल सकती। पुरुषार्थ के बिना प्रारब्ध नहीं मिल सकती है। इस बात को बाबा कहते हैं अच्छी तरह से समझना है। पुरुषार्थ करना बहुत जरूरी है, नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। और इधर जड़ दुनिया तो खत्म हो जाएगी, आगे की दुनिया में प्रवेशता का पासपोर्ट नहीं मिलेगा। इसलिए बहुत ध्यान रखना। पुरुषार्थ के बिना प्रारब्ध नहीं बनेगी, अपने को समझाना है। पल पल पुरुषार्थ करेंगे, पल पल प्रारब्ध हमारी बनेगी। सतगुरु जी का वरदान। कोई भी सेवा करे, प्रभु जी करा रहे, कोई भी सेवा सच्चे मन से व लगन से करने वाले सच्चे रूहानी सेवाधारी बनो। हम रूहें हैं, हम रूहों की सेवा करें। हम जब रूहें अपने पर, दादी कहती है, 100% अटेंशन देते हैं, तब हम सच्चे रूहानी सेवा। हम रूहें जब 100% अपने पर अटेंशन रखते हैं, श्रीमत पर चलने की जो अटेंशन अपने पर रखते हैं, वही सच्चे रूहानी सेवा। तो कोई भी सेवा करनी है, बाबा कहते सच्चे मन से और लगन से करो, तब कहलाएंगे सच्चे रूहानी सेवाधारी। कोई भी सेवा, बाबा कहते हैं, सच्चे मन से व लगन से करने वाले सच्चे रूहानी सेवाधारी भाव। बाबा कह रहे हैं सेवा कोई भी हो, लेकिन वो सच्चे मन से हो और लगन से की जाए तो उसकी 100 मार्क्स मिले। सच्चे मन से और लगन से जब हम सेवा करते हैं तो उसकी 100 मार्क्स मिलती है। सेवा में चिड़चिड़ापन ना हो। सेवा काम उतारने के लिए न की जाए कि अरे काम है चलो खत्म करते हैं। बहुत तरह की सेवाएं होती है ना, कर्मणा सेवा भी होती है, वाचा सेवा भी होती है, मनसा भी होती है। लेकिन बाबा बता रहे हैं कि सेवा में चिड़चिड़ापन नहीं होना चाहिए। कभी करते हैं किसी को अच्छे से, चलो सर्विंग वाला होता है ना, किसी को अच्छे से सर्व कर दिया, किसी को अच्छे से नहीं किया, चिड़चिड़ा। फिर हम सेवा तो हर जगह पर हम सेवा पर ही हैं, गृहस्थ में भी वो चेक करना कि हम सेवाधारी हैं, हम ट्रस्टी हैं ना। बाबा ध्यान खिंचवा रहे हैं, हम सभी आत्माएं सेवा पर हैं।
बाबा से जो पढ़ रहे हैं, हम सभी आत्माएं सेवा पर हैं, इसलिए घर वाला भी हमको चेक करना पड़ेगा। जो हम गृहस्थ में रहते हैं ना, तो ट्रस्टी सेवाधारी बनकर रहेंगे तो फिर चिड़चिड़ापन नहीं होना चाहिए ना। तो बाबा कह रहे हैं सेवा में चिड़चिड़ापन ना हो, सेवा काम उतारने के लिए ना की जाए। ड्यूटी मिली है, चल जी ड्यूटी करो, चलो खत्म करो। सुबह टाइम देखते हैं, चल जी ये इतने समय में ड्यूटी खत्म, चलो जी। तो काम उतारने के लिए जैसे करते हैं ना, तो बाबा कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी सेवा है ही बिगड़ी को बनाना। हमारी सेवा क्या है कि सब कुछ बिगड़ा हुआ है, उस बिगड़ी को बनाना है, संवारना है, ठीक करना है। तो बाबा कह रहे हैं आपकी सेवा है ही बिगड़ी को बनाना, सबको सुख देना। प्रभु से जोड़ना मतलब सबको सुख देना, सत्य से परिचित कराना मतलब सुख देना, आत्माओं को योग्य और योगी बनाना। हर आत्मा योग्य बने, हर आत्मा परमात्मा से योग लगाकर योगी बने। ये हम आत्माओं का कर्तव्य है। अपकारियों पर उपकार करना, जो बुरा कर रहा है, जो हमारा बुरा कर रहा है, उस पर भी उपकार करना, उसका भी भला करना। समय पर हर एक को साथ व सहयोग देना। कोई हमारा साथ दे चाहे नहीं दे, कोई हमारे को सहयोग दे चाहे नहीं दे, हमें समय पर जब किसी को जरूरत है तो हमको साथ देना है, हमको सहयोग देना है। अब जो गिरी हुई हरकत कर रहा है उसको तो ज्यादा सहयोग की जरूरत है ताकि वो गिरे हुए से बाहर आए। उसको धिक्कारते हैं, उसको क्रिटिसाइज करते हैं तो हम उसकी गिरावट को और गिरा देते हैं। बाबा कहते हैं ना, गिरे हुए को और मत गिराओ। जब हम गिरे हुए के बारे में बैड बोलते हैं तो हम उसको और गिराने के निमित्त बन जाते हैं। और बाबा हमको कहते हैं गिरे हुए को गिराओ नहीं, लेकिन जो एकदम गिरा हुआ है ना उसको भी उठाओ, उस पर भी रहम करो। तो अपकारियों पर उपकार करो। समय पर जिस समय जिसको जरूरत है ना, जिस बाबा ने एक बार बोला था ना, जो कोई एकदम गिरा हुआ काम करता है उस समय वो सबसे ज्यादा प्यार पाने का पात्र होता है। उसको प्यार से उठाना। हम लोग सब कितने गिरे हुए थे, बाबा हमको कितना मीठे बच्चे थकते नहीं है। आज तक हम रूहों को मीठा 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 बोलते जा रहे हैं। स्मृति दिला रहे हैं कि ओरिजिनल जो है सोल वो मीठी ही है। ओरिजिनल सारी सोल्स मीठी है, मतलब सारी सोल्स पवित्र हैं। तो बॉडी में आकर न जाने किसके साथ आई है, किसके साथ पाठ बजाने को मिला है, तो वो ऐसी हो गई है। तो बाबा क्या कह रहे हैं? आत्माओं को योग्य और योगी बनाना, अपकारियों पर उपकार करना, समय पर हर एक को साथ सहयोग देना, ऐसी सेवा करने वाले ही सच्चे रूहानी सेवाधारी हैं। जो ऐसी सेवा करते हैं ना, उनको बाबा सच्चा रूहानी सेवाधारी बोलते हैं। सेवा कोई भी हो, बाबा कहते सच्चे मन से करो, लगन से करो, तो 100 मार्क्स है। सेवा में चिड़चिड़ापन नहीं होना चाहिए। सेवा काम उतारने के लिए ना की जाए, अरे चल खत्म कर करना है ना, इसलिए जैसे ड्यूटीज फिक्स होती ना, ये काम करें, बोले सोते हैं फटाफट ये काम करो, चलो जी खत्म। तो काम उतारने के लिए सेवा नहीं करो। बाबा आपकी सेवा है ही बिगड़ी को बनाना है, सब कुछ बिगड़ा हुआ है उसको बनाना है।
सबको सुख देना है, आत्माओं को योग्य बनाना है, आत्माओं को योगी बनाना है, अपकारियों पर उपकार करना है, समय पर हर एक को साथ देना है, सहयोग देना है। कोई दे नहीं दे, हमको देना है। ऐसी सेवा करने वाले ही सच्चे रूहानी सेवाधारी हैं। तो सबको प्रभु जी से जोड़ना है। बिगड़ा हुआ है ना सिस्टम, सबको संभालना है। क्यों बिगड़ गए हैं? क्योंकि भगवान को भूल गए। अब सभी को प्रभु से जोड़कर बिगड़ी को बनाना, सत्य से सभी को परिचित कराना। ऐसी सेवा करने वाले ही सच्चे रूहानी सेवाधारी हैं। आज का स्लोगन है, पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की नवीनता है। ब्राह्मण जब हम बनते हैं तो इसका नयापन क्या है? इसका नयापन पवित्रता है, मन वचन कर्म की पवित्रता। ब्रह्मचारी के साथ ब्रह्मचारी भी, यही तो नयापन है ब्राह्मण जीवन का। जो बाबा ब्राह्मण जीवन देते हैं, जो बाबा ब्राह्मण बनाते हैं, इस जीवन का नयापन जो है वो पवित्रता ही तो है। यही ज्ञान का फाउंडेशन, जो पवित्रता की नवीनता है ना, यही ज्ञान की नींव है। इस नवीनता को बरकरार रखें। यही बाबा कहते हैं ज्ञान का फाउंडेशन है। इसी से फिर ज्ञान समझ में आता है और फिर हमारे जीवन में आ जाता है। क्योंकि जितना हम प्योर बनते जाएंगे उतना ज्ञान समझ में आता जाएगा। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद करेंगे। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, अष्टरत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सोल्स का धन्यवाद, बची हुई 16,138 करोड़ आत्मा का धन्यवाद। 5 तत्वों का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, 800 करोड़ की चौपाती, तमाम आत्माओं का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, संगमयों के पल पल का धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, आप सभी आत्माओं का धन्यवाद और सृष्टि की जो मेहमान नवाजी है, उस मेहमान नवाजी का तहे दिल से धन्यवाद और सभी सोल्स की तरफ से धन्यवाद।